तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। और सेशन का नाम है ईर्ष्यालु व्यक्ति का क्या इलाज। तो हम सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी वैष्णव जो कि वांछा को पूर्ण करने वाले हैं, तो आप सभी के चरणों में मैं आदर दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें। ये जो सेवा मुझे मिली है तो इस विषय पर बोलने में सक्षम हो सकूं। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। काम करना में शिल गुरुदेव की जय। आप सभी भक्तों की जय। तो हम शुरू करते हैं आज का। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति का क्या इलाज। तो सबसे पहले हम ईर्ष्यालु व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति है कौन। फिर बाद में उसका क्या उपचार किया जाए उस पर भी अग्रसर होंगे। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति वास्तव में काफी सारी डेफिनेशन है, हम जानते हैं, लेकिन जब डेफिनेशन में पिरोने की बात आती है तो डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी डिफर करती हैं। बहुत तरह की डेफिनेशन हो जाती है। हम सब जानते हैं ईर्ष्यालु होता क्या है, पर डेफिनेशन में आते हैं तो बहुत सारी डेफिनेशन मिलती है। इसलिए हम गुरु महाराज जो डेफिनेशन देते हैं उस डेफिनेशन को आधार समझ के हम आगे चलते हैं। और गुरु महाराज डेफिनेशन देते हैं कि दूसरे की अच्छाई देख के या उसकी ग्रेटनेस देख के, है ना, और असहिष्णु हो जाना, है ना, कि वो मेरे से ज्यादा सुंदर दिखता है, वो मेरे से ज्यादा शक्तिवान है, जब मेरे से ज्यादा धनवान है ना, और उसको लेके असहिष्णु हो जाना, उसके अंदर मेरे से ज्यादा टैलेंट है, इस चीज को लेके असहिष्णु हो जाना, तो ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु कहलाता है ना। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? ईर्ष्यालु कहलाता है। तो हम देखेंगे कि संसार भर में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की तो कोई कमी ही नहीं है। बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, इतने सारे ईर्ष्यालु ईर्ष्यालु लोग भरे हुए हैं। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं ईर्ष्यालु व्यक्तियों में भी कौन से ईर्ष्यालुओं की बात करने वाले हैं, वो बात है आज जो लोग भगवान के प्रति ईर्ष्यालु हैं उनकी हम बात करने वाले बेसिकली, है ना। भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं कई लोग, उन लोगों के विषय में हम बात करने वाले होते हैं। भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होने का क्या मतलब हो गया कि भगवान की भगवत्ता से असहिष्णु होने वाले, है ना। ईर्ष्यालु की डेफिनेशन हमने क्या देखी कि दूसरे की ग्रेटनेस से असहिष्णु होना। और जो भगवान के केस में जो ईर्ष्यालु है, जो भगवान के प्रति ईर्ष्यालु है, तो उसका क्या मतलब हो गया कि वो भगवान की भगवत्ता से असहिष्णु हो रहा है ना। वो ये बात पचा नहीं पा रहा है कि ये जो श्री कृष्ण है, ये जो ग्वाला है ना, ये जो गोपियों के वस्त्र चुराता है, ये भगवान कैसे हो सकता है। तो वो व्यक्ति ईर्ष्यालु कहलाता है ना। उस ईर्ष्यालु व्यक्ति की हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो एक श्लोक में पढ़ रहा था, तो उस श्लोक से हमें बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा। एक बार उस श्लोक को हम पढ़ते हैं और श्लोक को देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 38वां श्लोक है। और ब्रह्मा जी नारद मुनि को उपदेश दे रहे हैं। और इसके आगे चल के जब थोड़ा आगे चलेंगे एक दो चैप्टर और, तो फिर चतुश्लोकी भागवत भी बोलेंगे। तो यहाँ दूसरा कैंटो 6 चैप्टर और 38वें श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यस्यावतार कर्माणि गायन्ति अस्मदादय नायम विदन्ति तत्वेन तस्मै भगवते नमः। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को कह रहे हैं कि यस्य, जिनके अवतार कर्म, अवतार यानी कि जैसे भगवान राम में उत्पन्न हुए, आविर्भूत हुए, है ना, ब्रज में आए, तो इसको बोलेंगे अवतार। भगवान का जन्म यानी कि अवतार, और कर्म यानी कि भगवान की लीलाएं। गायंती है स्मदाद है कि मैं और आप सभी, महाराज जी को कह रहे हैं, हम सभी मिलके जिनके अवतार और जिनके कर्मों यानी लीलाओं को गाते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, न यम विदंती तत्व न, और जिनको गाते हुए भी हम तत्व से नहीं जान पाते, न यम विदंती तत्व न, है ना, गाते हुए भी तत्व से नहीं जान पाते। न, न यानी नहीं, यम जिसको, विदंती जानते हैं, तत्व न यानी तत्व से, कृष्ण तत्व, है ना, जिसको तत्व से तब भी नहीं जान पाते, उन भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है, तस्मै भगवते नमः। तो यहाँ हमें क्या समझ में आ रहा है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम लोग जो सुपर इंटेलिजेंट कैटेगरी है ना, ब्रह्मा जी क्या है, सुपर इंटेलिजेंट कैटेगरी है ना। सुपर इंटेलिजेंट कैसे कैटेगरी है? हम संसार में किसको इंटेलिजेंट मानते हैं? जो साइंटिस्ट होते हैं, है ना, जो इंजीनियर्स होते हैं उनको इंटेलिजेंट मानते हैं।
और ब्रह्मा तो सुप्रीम इंजीनियर है ना, देखा जाए तो कितने ऊपर कितने ऊंचे इंजीनियर है पूरे ब्रह्मांड के, उन्होंने डिटेल में पूरी रचना करी है ना, सब कुछ निर्माण किया। तो ब्रह्मा जी तो सुपर इंटेलिजेंट माने जाने चाहिए। तो ब्रह्मा जी खुद ही कह रहे हैं, ऐसा सुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति खुद कह रहा है कि हम लोग सुपर इंटेलिजेंट कैटेगरी में आते हैं, हम लोग सुपर इंटेलिजेंट कहलाते हैं, स्टिल हम भगवान को नहीं समझ पाते, स्टिल हम कृष्ण तत्व को नहीं समझ पाते, है ना, स्टिल हम ब्रह्म विमोहन लीला जैसी गलतियां कर देते हैं, हम मोहित हो जाते हैं, भगवान की लीला है ही ऐसी। तो जो भगवान श्री कृष्ण बड़े चढ़े देवताओं, सबसे बड़े देवता कौन है? ब्रह्मा जी है ना, और सबसे बड़े जीव भी वही है ना, हम सब में सबसे बड़े कौन है? ब्रह्मा जी तो है सबसे बड़े जीवात्मा। तो उनको समझ नहीं आ रहे, ऋषियों मुनियों को समझ नहीं आ रहे जो भगवान श्री कृष्ण, उनके लिए ये कुछ ईर्ष्यालु लोग क्या बोलते हैं कि भगवान है तो दिखाओ, सामने लेके आओ, क्या तुम मूर्तियों की पूजा करते रहते हो, ये तो पत्थर है ना। और क्या बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान तो जेल में उत्पन्न हुआ है, ऐसा कोई भगवान होता है जो जेल में उत्पन्न हुआ है? वो भी अपनी माता के घर से हुए, देव की माता के घर से, और हम भी अपनी माता के घर से हुए, तो समान है, क्या फर्क है ना। पैर में तीर लगने से भगवान तुम्हारे मर गए, है ना, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और जिस प्रकार से हम हमारा शरीर नाशवान है, वैसे ही तुम्हारे भगवान का शरीर भी नाशवान है, तो तुम भगवान क्यों बोलते हो उनको? तुम ग्वाले को तुम भगवान क्यों बोलते हो? हम कृष्ण को तुम भगवान क्यों बोलते हो? तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसे ये जो ईर्ष्यालु लोग हैं ऐसी बातें करते हैं। और फिर वो उससे भी अपने आप को क्या कहलाते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट क्लास के लोग हैं, हम बहुत बड़े थिंकर्स हैं, हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, डॉक्टरेट्स हैं, है ना, ऐसे ऐसे तमगे, है ना, उपाधियां लगा के घूमते रहते हैं। वास्तविकता में सब क्या है? ईर्ष्यालु है ना, सारे ईर्ष्यालु हैं। जब इंटेलिजेंट क्लास को, जो सुपर इंटेलिजेंट, उनको ही समझ नहीं आ रहा, तो आप तो ईर्ष्यालु लोग हैं, आपको कैसे समझ में आएगा? है ना, उन ईर्ष्यालुओं से कहा जाए कि आप लोग तो ईर्ष्यालु लोग हो, आपको कैसे समझ में आएगा? जब इंटेलिजेंट क्लास ने हाथ खड़े कर दिए कि हमें भी तत्व से नहीं समझ में आते भगवान, तो आप तो ईर्ष्यालु लोग हो, आपको कैसे समझ में आएगा? और आप देखने में आप अपने आप को इंटेलिजेंट मान रहे हो, थिंकर्स, फिलोसफर्स, पीएचडी, डॉक्टरेट, साइंटिस्ट, लेकिन हो तो आप मूर्ख। बोलेगा मूर्ख कैसे कहा हमको? शीर्षालु व्यक्ति चिढ़ जाएगा, मूर्ख कैसे बोला हमको? तुम तो बोलेंगे कि मूर्ख इसलिए बोला क्योंकि भगवान ने आपको मूर्ख बोला हुआ है। तो भगवान ने मूर्ख बोला हुआ है? तो हाँ सर, आपको भगवान ने मूर्ख बोला हुआ है। भगवान ने बोला है, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावत मूढ़ो ना भी जाना थी। भगवान कह रहे हैं कि मूर्ख मेरे को नहीं जान पाता, और इसलिए मैं अपना जो योग माया का आवरण है ये ढक के रखता हूँ मूर्ख के सामने, क्योंकि वो मेरे को जानता नहीं है और मेरे को जानने का प्रयास भी नहीं करता। वो मेरे लिए कैसी कैसी बातें करता है, ये तो गैर से हुए, हम भी तो गैर से उत्पन्न हुए, तुम्हारे भगवान के पैर में तीर लग गया, वो मर गए, है ना, ये तो ग्वाल हैं, ये तो स्त्रियों के वस्त्र चुराते हैं, है ना, रास लीलाएं करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो भगवान तो उनको कहेंगे कि आप तो मूर्ख है, आप कैसे समझेंगे? कहना नहीं है, मतलब समझ रहे हैं हम इस कॉन्सेप्ट को। तो ये जो ईर्ष्यालु लोग हैं, ये क्या है? ये मूर्ख लोग हैं, है ना, ये मूर्ख लोग हैं। और मूर्ख मूर्ख की समझ में कभी भी श्री कृष्ण नहीं आएंगे, है ना। और उल्टा आप उसको समझाने का प्रयास करोगे, ज्ञान देने का प्रयास करोगे, तो उल्टा वो श्री कृष्ण से और दूर हो जाएगा, है ना, और अपराध करेगा, ऐसी बातें बोलेगा कि आपका खून खौल उठेगा। होता है ना, कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, कई ईर्ष्यालु व्यक्ति से टकरा जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको हैंडल करना, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। एक आध बात तो मैंने भी जगह छोड़ी है, बोले चलो भाई इसको बहुत समझा लिया, है ना। तो उन लोगों का क्या इलाज है, आज हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चैतामृत में, बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, श्री विग्रह ये न माने सही तो पाषंडी, अदृश्य अस्पृश्य सही है यमदंडी। कि जो भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को, है ना, यानी कि भगवान की मूर्ति हो गई, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर, विग्रह, स्वरूप, सब तत्वों को, है ना, इन चीजों को जो नहीं मानता, भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान नहीं मानता, ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या है? अदृश्य, ऐसे व्यक्तियों का दर्शन नहीं करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। अस्पृश्य, छूना तो बहुत बड़ी बात हो गया ना, छूते ही तो वस्त्रों के साथ स्नान कर लेना कैसे कहते हैं। और सही है यमदंडी, ऐसे लोग, पाषंडी लोग, ऐसे ईर्ष्यालु लोग यमदंडी है, यमराज के द्वारा दंडनीय है।
यमराज उनको दंड देंगे, है ना। यमराज उनको दंड, यमराज के द्वारा दंड नहीं। तो ऐसी सोच वाले जो लोग हैं, ईर्ष्यालु लोग, सब क्या है, काफी हैं। और अभी आप जन्माष्टमी आ रही है, आप देख लेना, अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो ईर्ष्यालु व्यक्ति कौन कौन है, तो जरा सा सबसे दान लेने चले जाओ जन्माष्टमी के लिए, है ना। या उनको जन्माष्टमी में कृष्णा बुक जो आती है हमारी, वो देने चले जाओ, तभी सब ईर्ष्या निकल निकल के आएगी, जो जो ईर्ष्यालु होंगे उनकी, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए यमराज क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवत 6 कैंटो में अजामिल का प्रसंग आता है, हम सब जानते हैं, हमने सबने सुना है। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं लेता, शॉर्ट में लेता हूँ। हम टीचिंग समझेंगे कि टीचिंग यमराज जी क्या करें। तो अजामिल जब मरने वाला था, यमदूत आगे गले में रस्सी डाल के प्राणों को खींच रहे हैं, तो बड़ा कष्ट में है। और कष्ट में है तो फिर जिसको उसने जीवन भर याद किया, उसी को वो याद करता है, अपने पुत्र को, नारायण नारायण चिल्लाता है। और जब नारायण नारायण चिल्लाता है, तो भगवान तो माइंड करते नहीं है ज्यादा, है ना। भक्त असल है भगवान तो भगवान सोचते हैं कि मेरे को ही, मेरा ही नाम पुकारा है, भेज देते हैं विष्णु दूतों को। अब विष्णु दूतों को भेज देते हैं। अब यमराज पहली बार देख रहे हैं कि ये लोग कौन है, इतने सुंदर, है ना। तो वो उनका शास्त्रार्थ आरंभ हो जाता है। विष्णुदूत शास्त्रार्थ में उनको हरा देते हैं और उनको भगा देते हैं यमदूतों को। मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ, हम सब जानते हैं कथन। तो यमराज के दूतों को जब भगा दिया जाता है और वो यमराज के पास पहुंचते हैं, तो यमराज फिर उनको बोलते हैं कि हाँ भैया, मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे से ऊपर भी कोई है, भगवान श्री कृष्ण, मैं तो उनका एक मैनेजर हूँ। और तुम ना ऐसे लोगों के पास मत जाया करो जो भगवान के भक्त हो, जिनके मुख पे भगवान का नाम हो, गले में कंठी हो, है ना। ऐसे लोगों के पास मत जाया करो, वहां हमारा कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। तुम तो उनके पास जाया करो जिनका जीवान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्चन स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय न नमति यच्चैकदापि तानानयध्वस्ततो अकृत विष्णु कृत्याम। तो यमराज कहते हैं कि तुम लोग तो खाली उन पापी पुरुषों को मेरे पास लाया करो जिनकी जीवा भगवान का नाम ना ले, जो अपनी जीवा को भगवान के नाम जप की सेवा में नहीं लगाते। उनको भक्त लोग आके समझाते हैं कि प्लीज चैंट चैंट चैंट, और वो बोलते हैं कांट कांट कांट, है ना। सबने सुना होगा, तो पास का एक कोटेशन है कि एक पत्नी अपने पति से बोलती है चैंट चैंट चैंट, तो वो हरे कृष्णा भी बोल सकता था 3 बार, लेकिन वो बोलता है इतना इच्छा हुआ कांट कांट कांट, है ना। तो ऐसे लोग जो अपनी जीवा को भगवान के नाम जप की सेवा में नहीं लगाते, जिनके मुख से गलती से ही भगवान का नाम नहीं निकलता, ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों को मेरे पास लेकर आया करें, है ना। चिंतन जिनका भोगों का रहता है, चेतश्चन स्मृति तत्चरणावन, जो कभी भी भगवान के चरणों का चिंतन नहीं करते, ऐसे पापी पुरुषों को यमराज करें कि हे अमृतों, ऐसे पापी पुरुषों को मेरे पास लेके आया करो दंड देने के लिए, है ना। चेतश्चन स्मृति तत्चरणावन, जो भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करते, वरन हमेशा भोगों का ही चिंतन करते रहते हैं। कैसे भोगों का, है ना। इंद्रिय तृप्ति का चिंतन चलता रहता है, ये खाना है, ये पहनना है, ये अच्छे लोगों को इम्प्रेस करना है, इस स्त्री से संबंध बनाना है, इस पुरुष से संबंध बनाना है, यहाँ जाना है, वहां घूमना है, इतना धन, इतनी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, लाइक दैट, है ना। तो ऐसे लोगों को मेरे पास लेके आया करो। तो यमराज कह रहे हैं हम दूसरों को कि कैसे लोगों को मेरे पास लाया करो जो जीवा को भगवान के नाम जब की सेवा में नहीं लगाते, जिनकी चेतना कभी भी भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करती, हमेशा भोगों का स्मरण करती है, और कृष्णाय नो नमती अच्छे रहे कदापि, और कभी भी उनका सिर भगवान के आगे नहीं झुकता, कृष्ण के आगे नहीं झुकता, है ना। ऐसे बहुत लोग हैं भगवान के आगे सिर नहीं झुकाते, लेकिन बड़े बड़े नेताओं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बड़े बड़े नेताओं के आगे सिर झुकाते रहते हैं, है ना। नेताओं के कहते हैं ना चमचे, है ना, इनफॉर्मल लैंग्वेज में चमचे कहते हैं। तो ऐसे लोगों के आगे सिर झुकाते रहते हैं, लेकिन भगवान के आगे सिर नहीं झुकाते। एक अभी 4 दिन पहले की बात है, मेरे एक रिलेटिव ने मुझे बोला कि ये जय श्री कृष्ण मत बोला करो, जय भीम बोला करो। तो फिर मैंने उनको डिटेल में पूरा समझाया, यानी नेताओं के आगे सिर झुकाने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान के आगे सिर नहीं झुकाते। तो ऐसे लोगों को यमराज कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को मेरे पास लाया करो। तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, इनकी गति इस प्रकार से होती है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति भी भगवान को नहीं समझ पा रहा है, इंटेलिजेंट क्लास भी नहीं समझ पा रही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम भी तत्व से नहीं जानते, तो फिर इलाज क्या है, कौन जानता है तत्व से, कैसे समझे तत्व से, है ना। तो
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसको समझना है उसी से सुनना पड़ेगा, है ना। हम किसको समझना चाह रहे हैं उसी से समझ लेते हैं कि वो क्या बता रहे हैं, अपने आप को अनलॉक करने का तरीका, है ना, अपने आप को समझने का क्या तरीका बता रहे हैं। तो जिन भगवान को हम समझना चाह रहे हैं तत्व से, वो बता रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, कि भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। यावन यश्चास्मि तत्वतः, तत्व से जाना जा सकता है, भौतिक बुद्धि से हम नहीं जान सकते। ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करते हैं, भौतिक बुद्धि से जानने का प्रयास करते हैं, भगवान है तो दिखाओ, हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, हम तो इसका मतलब है नहीं, साइंस में प्रूव ही नहीं है भगवान, आत्मा प्रूव ही नहीं है ना, भौतिक बुद्धि से जानने का प्रयास कर रहे हैं भगवान। लेकिन वास्तव में देखा कि भौतिक बुद्धि से तो हम कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं जान सकते। एक छोटा बच्चा रो रहा हो तो हम भौतिक बुद्धि से किसी मशीन से लगा के नहीं बता सकते कि क्यों रो रहा है ना। एक मेरे कल मेरे पैर में दर्द हो रहा था बड़ा, काफी दिनों से हो रहा था मेरी पैर की एड़ी में। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि ना कुछ ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, पैर की एड़ी में दर्द था, कह रहे हैं ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। उनकी मेडिकल लैंग्वेज में कुछ होता होगा, है ना। तो मैं तो घर आ गया चुपचाप, कोई ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं करा, गर्म पानी में डाल के बैठे, आराम आ गया, है ना। तो भौतिक बुद्धि से जानने का प्रयास जब तक करते हैं तो भौतिक बुद्धि तो हमारी इतनी सक्षम नहीं है कि छोटी छोटी चीजें जान सकें। और जो भगवान इतने महान है, महत्व महिया, उनको जानने का हम प्रयास करते हैं, उनको चैलेंज करते हैं, है ना, उनको जानने का प्रयास करते हैं अपनी बुद्धि से, तो क्या समझ में आएगा, मैं कुछ नहीं समझ में आएगा। भगवान कहते हैं खाली भक्ति से ही समझ में आ सकता है, और किसी तरीके से नहीं आ सकता समझ में। क्यों? क्योंकि हमारा सब कुछ भौतिक है ना, हमारा सब कुछ भौतिक है। हमारी इंद्रियां, जिन इंद्रियों से, इंद्रियों को क्या बोलते हैं, ज्ञान इंद्रिया, ज्ञान ग्रहण करने वाली। तो अगर जानना है, ज्ञान लेना है भगवान का, तो अगर हम इंद्रियों से लेने का प्रयास कर रहे हैं तो वो इंद्रियां तो सब भौतिक हैं, तो कैसे हमें ज्ञान मिलेगा। अतः श्री कृष्णावादि न भवेत ज्ञान इंद्रिय, है ना। अतः श्री कृष्णावादि, श्री कृष्ण के परम भगवान कैसे हैं, उनका नाम रूप गुण लीला धाम ध्यान तरीकत धाम सब कुछ, सब चीजों का न भवे ज्ञान इंद्रिय, आपकी भौतिक इंद्रियों से आपको समझ में नहीं आएगा। भगवान कृष्ण परम भगवान है, कैसे हो सकता है, वो तो ग्वाल है, उनका नाम ही भगवान खुद है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी होता है ना। कृष्ण तो उनका तो ग्वाले का रूप है, वो भगवान कैसे हो सकते हैं। उनकी लीलाएं तो किसी कामी पुरुष जैसी है, भौतिक कामी पुरुष जैसी है। ऐसे ऐसे लोगों का चिंतन होता है। वृंदावन धाम जाते हैं तो उनको सुअर और गंदगी दिखाई देती है, ट्रैफिक का मिसमैनेजमेंट दिखाई देता है। तो ऐसे लोगों की, ऐसे जो ईर्ष्यालु लोग हैं, उनकी इंद्रिया क्या होती है, भौतिक इंद्रिया, और भौतिक इंद्रियों के माध्यम से, सभी की भौतिक इंद्रिया, लेकिन भौतिक इंद्रियों के माध्यम से वो लोग क्या कर रहे हैं, भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान का सर्च कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ये भगवान नहीं हो सकते, है ना। ये लोग तो बेवकूफ लोग हैं, भावुक लोग हैं, सड़कों पे नाचते हैं, किताबें बांटते रहते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर होके, है ना, बड़े बड़े सीएमडी एमपीओ होके ये लोग इस तरीके से भावुकता दिखाते हैं। इतने महाप्रभु तक को ही बोल दिया प्रकाशानंद सरस्वती ने कि क्या आप ये भावुकता दिखाते रहते हो, आपके गुरु हमारे गुरु से हम अद्वैत आदि, हमें ज्ञान लेना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए, आप क्या सड़कों पे ऐसे नाचते रहते हो भीड़ भाड़ लेके, है ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु को कह दिया तो वो क्या समझेगा, है ना। तो भौतिक इंद्रियों से जब तक प्रयास करते रहते हैं लोग, तब तक भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम, भगवान का विजय, भगवान का स्वरूप नहीं समझ सकते, तत्व से भगवान का ज्ञान नहीं तुमको प्राप्त हो सकता। तो फिर क्या करें, तो इस श्लोक में आगे कह रहे हैं, सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं स्फुरित करें। तो क्या कह रहे हैं हमारे आचार्य कि ऐसे लोगों की जीवा को टारगेट करो और उसको सेवा में लगाओ, तब स्वयं स्फुरित करें, तब उनको धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा। तो ये सॉल्यूशन हमारे आचार्य दे रहे हैं कि जो ईर्ष्यालु लोग हैं, भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, ऐसे लोगों की जो जिह्वा है, उस जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाओ। कैसे सेवा में लगाओ, जिह्वा से नाम करवाओ और भगवान का प्रसाद खिलाओ उनको, है ना। भगवान का नाम जप, नाम संकीर्तन और भगवान का प्रसाद, इन चीजों के माध्यम से उनका धीरे धीरे, उनकी जो भौतिक इंद्रिया धीरे धीरे आध्यात्मिक होने लगेंगी और फिर उनको समझ में आने लगेगा। जो अभी तक उनको कृष्ण ग्वाला दिखाई देता था, अब वो उनको भगवान समझ में आने लगेंगे। ज्यादा उनको महिमा बताएंगे ना शुरू में,
तो महिमा सुन के तो और उनका ईगो हर्ट हो जाएगा और उनकी ईर्ष्या हर्ट हो जाएगी, और ईर्ष्या हर्ट होगी तो क्या होगा, और ज्यादा अपराध करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, उनकी जीवा को सेवा में लगाना है, उस व्यक्ति की जीवा को सेवा में लगाना है। और जीवा को सेवा में लगाने से क्या होता है, भक्ति विनोद ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु का जो फर्स्ट श्लोक है शिक्षाष्टकम का, चेतो दर्पण मार्जन, उसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि जब ऐसे व्यक्ति की जीवा को सेवा में लगाते हैं ना, तो क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जन, सबसे पहले उसके हृदय में जो गंदगी बैठी हुई है भगवान के प्रति, भोग भोगने के प्रति, है ना, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, है ना, ऐसी इतनी गंदगी बैठी हुई है अनंत कोटि जन्मों की, धीरे धीरे उसकी सफाई होने चालू होती है। जैसे कोई शीशा हो बहुत गंदा होता है ना, तो हम एक बार ऐसे कपड़ा फिराते हैं, साफ दिखाई देने लग जाता है ना, तो धीरे धीरे उसकी जो गंदगी है अनंत कोटि जन्मों की, वो धीरे धीरे साफ होने लगती है। और जब साफ होने लगती है तो स्वयं स्फुरित धीरे धीरे उसको सुने सुने उसको समझ में आने लग जाता है कि ये कृष्ण परम भगवान कैसे हैं, है ना। तब उसको ग्रहस्थ होने लगती है चीजें। भव महादावाग्नि निर्वापन, है ना, हम सब संसार की आग में झुलस रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भक्तों को तो पता चल जाता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम संसार की आग में झुलस रहे हैं, है ना। कि कैसे हम दिन प्रतिदिन काल मतलब मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, कितना ये जीवन जो है अनित्य और क्षणिक है। एक अचानक से मोमेंट में कुछ भी हो जाता है, हमारे प्राण तुरंत निकल जाए, हमें पता नहीं कौन सा दुख आके हमें घेर ले। बस घर में लोगों को कैंसर हो जाते हैं, किसी घरों में रेप्स हो जाते हैं, बड़े बड़े आग लग जाती है, बाढ़ के साथ घर बह जाते हैं। कितना खतरनाक जीवन है ये, कितना खतरनाक ये संसार है। हम इस संसार में हैं, आग लगे हुए जंगल के अंदर, दावा करें आग लगे हुए जंगल के अंदर बैठे हुए हैं, और जब तक लपट नहीं आती तब तक सबको लग रहा होता है कि सही है, सुखमय संसार, बहुत आनंद में मजा आ रहा है। लेकिन वास्तविकता में हमें ये नहीं पता कि लपटें धीरे धीरे हमारी तरफ भी बढ़ रही है ना। तो ऐसा व्यक्ति जब उसकी जीवा सेवा में लगती है, भगवान की, भगवान का नाम लेने में, भगवान का प्रसाद खाने में, संकीर्तन करने में, तो फिर उसको क्या होता है, धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ ये संसार बहुत कष्ट में है और भक्ति जो है वो आनंद में है ना। आप बोलेंगे ऐसा कौन होता है जिसको पता ही ना हो कि मैं दुख में हूँ, मैं मजे में हूँ। तो हमने उसका एग्जाम्पल कई बार देखा है, प्रभुपाद दे देते कि काटे खा रहा है, अपना ही खून खा रहा है, मुंह से खून निकल रहा है, अपना खून पी रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि मजा आ रहा है, कांटे बड़े वसीले हैं। तो वास्तविकता में हम सबकी, संसार भक्तों की नहीं, जो ईसाई लोग हैं इनकी यही हालत है, अपना ही खून पी रहा है, अपना खून निकल रहा है, खून बह रहा है, लेकिन लग रहा है क्या आनंद आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। आप देखिए जो तमोगुण में होते हैं लोग, नशा करते हैं, है ना, अवैध संबंध रखते हैं, ये सारे गंदी हरकतें करते हैं, इन सबको क्या हो रहा होता है, सब वो अपने ही शरीर को कष्ट पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन उनको क्षणिक आनंद मिल रहा होता है। कहते हैं वाह क्या आनंद है इस चीज में, है ना। तो जब ऐसे लोगों की जीवा सेवा में लगती है, उनके नाम जप में, नाम संकीर्तन में, प्रसाद सेवन में, तो फिर उनको समझ में आता है कि ये तो संसार में आग लगी हुई है ना, तो भक्ति में कितना आनंद है। छह कह रहे चंद्रिका वितरणम, चंद्रिका मतलब चांदनी, और चांदनी क्या देती है, शांति शीतलता देती है। हमारा मन जो है वो भोगों में भाग रहा है, हर एक व्यक्ति का मन भोगों में भाग रहे संसार में, ये कर लो वो कर लो ये खा लो इतना धन कमा लो, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, है ना। गाड़ी में आनंद ढूंढते हैं, मोबाइल में आनंद ढूंढते हैं, स्त्री में आनंद ढूंढते हैं, हिल स्टेशन पे जाने में आनंद ढूंढते हैं, कहाँ का आनंद ढूंढे। लेकिन जब जब नाम जब करते हैं, है ना, भगवान का प्रसाद खाते हैं, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है ना। जैसे महाराज मन की मनमानी वर्णन करते हैं कि वर्षा ऋतु में जब नदी बहती है तो बड़ा आवेग के साथ बहती है और सब कुछ बहा ले जाती है, कचरा वचरा सब आता रहता है उसके अंदर, है ना। कैसी दिखती है, गंदी, कोई नहाने का भी प्रयास नहीं करता उसके अंदर, गंदी लगती है। और जब वही नदी ग्रीष्म ऋतु में शांत धीरे धीरे अपने स्वभाव के अनुसार बहती है, तो एकदम स्वच्छ दिखाई देती है, अंदर तक देख सकते हैं, है ना। तो वैसी मन की हालत होती है। तो जब तक जीवा उसकी भगवान की सेवा में नहीं लगती तब तक मन भोगों में इधर उधर भागता रहता है, और जो वर्षा ऋतु की नदी है गंदी सी बिल्कुल वैसा रहता है। और जैसे ही भगवान का नाम नाम कीर्तन में भगवान का प्रसाद पाने में लगता है, धीरे धीरे शांत हो जाता है, हाँ धीरे धीरे सेटल होने लगता है। विद्या वधु जीवनम, कृष्ण का जो ईर्षालु है,
उस व्यक्ति का ज्ञान काम वासना ने हर रखा होता है। कामस्ते हृत ज्ञान, भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि कामस्ते हृत ज्ञान, कि जो भगवान के ईर्ष्यालु है व्यक्ति, उन लोगों का ज्ञान जो है आत्मा ज्ञान में है, आत्मा में ज्ञान है कि वो भगवान के अंश है, लेकिन उसका ज्ञान जो है वो काम ने भर रखा है। आवृतम ज्ञान में तेना कामिनो नित्य वेदिना, ये काम जो है ना, काम मतलब आप समझ गए होंगे, काम वासना है ना, ये काम वासना नित्य वैरी है हमारी। क्यों? क्योंकि आवृतम ज्ञान में तेना, ज्ञान को आवृत करके रखती है, ढक के रखती है, तो ज्ञान ढका हुआ है। तो उस प्रकार से जब भगवान का नाम लिया जाता है, जिह्वा को सेवा में लगाया जाता है, तब धीरे धीरे समझ में आता है दिव्य ज्ञान, है ना। काम हटता है ज्ञान के ऊपर से और दिव्य ज्ञान निकल के आता है। दिव्य ज्ञान क्या है? संबंध विधेय परिवर्तन, मैं कौन हूँ, किसका हूँ, है ना, और मुझे उनको प्राप्त करने के लिए क्या करना है। मैं आत्मा हूँ, भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, आत्मा भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, और जो जिसकी सेवा करता है उसका फल पाता है। और सबसे सुंदर और सर्वोत्तम सेवा है उनके नामों का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से उस ईर्ष्यालु व्यक्ति को फिर ज्ञान होता है। और आनंद नाम बुद्धि वर्धन, और वास्तविकता में संसार में जो कुछ भी कोई व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो ईर्ष्यालु हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, सब आनंद प्राप्ति के लिए तो कर रहे हैं। कोई बहुत पैसा कमाना चाहता है तो आनंद प्राप्ति के लिए, कोई स्त्रियों के पीछे लगा रहता है, कोई स्त्री पुरुषों के पीछे लगे तो आनंद प्राप्ति के लिए, है ना। कोई घर में बहुत ज्यादा आसक्त है, आनंद प्राप्ति के लिए। कोई समाज की सेवा में आसक्त है, आनंद प्राप्ति के लिए। कोई कहीं पर भी लगा हुआ है, आनंद प्राप्ति के लिए। लेकिन वास्तविकता में वो आनंद उनको वहां पे मिलता नहीं है, और अगर मिलता भी है तो एक समय ऐसा आएगा जब वो खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है, नश्वर है, क्षणिक है ना। लेकिन जो भगवान की भक्ति का आनंद है ये परमानेंट है, ये चलता रहता है, मृत्यु उपरांत भी चलता रहता है, क्योंकि ये आत्मा के लिए, और आत्मा कहीं जाती नहीं है, कुछ होता नहीं है आत्मा को, न जायते न मृत्यते वा कदाचित, न मरती है न जन्म लेती, कुछ नहीं होता। तो आत्मा के साथ आनंद रहता है, जुड़ जाता है ना। आनंद में अभ्यासात, जब ऋषि मुनियों ने पूछा सुत गोस्वामी से श्रीमद् भागवत में कि हमें वो रास्ता बताओ, ये ना आत्मा प्रसिद्ध, ऐसा रास्ता बताओ जिससे आत्मा को प्रसन्नता मिले, आत्मा का कल्याण हो, मंगल हो, उसको प्रसन्नता मिले, तुष्टि पुष्टि मिले। तो सुत गोस्वामी बताते हैं, ये आत्मा सुप्रसिद्धि सर्वे पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति और भक्ति अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्धि, भक्ति में ही सेवा करने से आत्मा को तुष्टि पुष्टि संतुष्टि मिलती है। और भक्ति में ही सेवा क्या है? भगवान के नामों का जप, है ना। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति है चाहे बुद्धिजीवी है, सबको क्या करना पड़ेगा? सबकी जिह्वा को काम से लगाना पड़ेगा। इसलिए हम जब भी इस्कॉन जाते हैं सबसे पहले, कोई भी नया व्यक्ति जाता है सबसे पहले उससे ही पकड़ाते हैं कि थोड़ा बहुत आप नाम जप करना स्टार्ट कीजिए, है ना। नाम जप से स्टार्ट कराते हैं, चाहे एक माला हो चाहे दो माला हो, है ना, स्टार्ट कराते हैं, ताकि स्वयं स्फुरित कि जो उसकी परेशानियां हैं, जो भगवान को उसको दिक्कतें हैं, सब धीरे धीरे अपने आप शांत होने लग जाएंगी। और फिर जो हम ज्ञान देंगे वो ज्ञान इसके दिमाग में बैठने लगेगा, तो समझ में आने लगेगा। भगवान का विग्रह, उनका नाम, गुण, लीला, धाम, है ना, परिकर, सब कुछ उसके अंदर स्वतः स्फुरित होने लगेंगे। जिन आंखों से पहले वो चैलेंज करता था कि भगवान दिखाओ भगवान दिखाओ, अब राजा पार्थसारथी मंदिर में राजा पार्थसारथी सामने खड़े हैं और उसको भगवान दिखाई दे रहे हो, ऐसे उसको समझ में आने लग जाएगा, है ना। जो लीलाएं भगवान की उसको काम युक्त दिखाई देती थी और उसको समझ में आने लग जाएगा कि सब कुछ भगवान का ही है ना, प्रेम युक्त दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन अगर जब तक वो अपनी भौतिक इंद्रियों से प्रयास करता रहेगा, चैलेंजिंग मोड में प्रयास करता रहेगा, कुछ नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि भगवान भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। भगवान का सब कुछ आध्यात्मिक है, नाम रूप गुण लीला धाम परिकर सब कुछ आध्यात्मिक है, तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अप्राकृत वस्तु न है प्राकृत गोचर, वेद पुराणे इसे यही कहे निरंतर कि अप्राकृत वस्तु न है प्राकृत गोचर, भौतिक, प्राकृत मतलब भौतिक, अप्राकृत मतलब आध्यात्मिक। तो जो आध्यात्मिक वस्तु है वो भौतिक वस्तु से गोचर नहीं हो सकती, नहीं समझ में आ सकती। वेद पुराणे यही कहे निरंतर, समस्त वेद पुराण निरंतर यही कहते हैं, ये चेतन चैतामृत का श्लोक है। कभी समझ में नहीं आएगा भौतिक इंद्रियों से समझने का प्रयास करेंगे तो। और इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि अगर इसमें सिंपल हम लॉजिक में जाएं
तो इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि भगवान का सिस्टम है, भगवान में वचनबद्ध है कि ये यथाराम प्रपंचन थे, जो मेरे पास जिस भाव से आएगा मैं पूरा करूंगा। अगर ईर्ष्या को लेके आएगा तो मैं जो कुछ भी करूंगा उसको ईर्ष्या उसकी और बढ़ेगी। कैसे कैसे बढ़ेगी? जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन भगवान ने विराट रूप दिखाया तो दुर्योधन ने क्या बोला? वो विराट रूप से भी बताओ उसकी ईर्ष्या कम नहीं, उसकी ईर्ष्या और बढ़ी। क्यों? क्या बोला उसने? ये तो मायावी है, ये ग्वाला तो मायावी निकला है ना, ये तो बड़ा मायावी है ना। शकुनी और दुर्योधन ने क्या बोला? ये तो मायावी है, क्योंकि ईर्ष्या लेते हैं भगवान। तो भगवान का सिस्टम यही है, अगर ईर्ष्या लेके जा रहे हो तो वो ईर्ष्या और बढ़ जाएगी, है ना, आग में घी का काम करेगी, है ना। बड़ा सुंदर रामचरित मानस का है, आई थिंक ये दुआ बहुत सुंदर मुझे लगता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। कि हे प्रभु, जिसकी जैसी भावना रही उसने आपको वैसा जाना, है ना। जब राम जी जा रहे हैं सीता माता को लेके वन से होते हुए थ्रू आउट इंडिया, तो कुछ ऋषि मुनि उनको भगवान के रूप में देख रहे हैं तो भगवान के रूप में उनको प्राप्त हो रहे हैं, कुछ ऋषि मुनि उनको प्रेमी रूप में देख रहे हैं तो कृष्ण लीला में उनको फिर वो प्रेमी के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। कोई उनको हनुमान जी की तरह स्वामी के रूप में देख रहा है तो स्वामी के रूप में उनको प्राप्त हो रहे हैं। कोई मित्र की तरह देख रहा है तो गुरु की तरह तो उनको मित्र रूप में प्राप्त हो रहे हैं। शूर्पणखा जो है वो काम दृष्टि से देख रही है ना। तो जिसकी जैसी भावना है वैसे भगवान उनको नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। इसलिए इस वाले व्यक्ति को बड़ी दिक्कत होती है भगवान को समझने में, कि भावना गंदी है ना। जब भगवान जाते हैं मथुरा, अक्रूर जी द्वारा ले जाए जाते हैं मथुरा मल्ल युद्ध के लिए, तो वहां पे बड़ा सुंदर वर्णन आता है दशम स्कंद में कि मथुरा के अट्टालिकाओं पे स्त्रियां ऊपर खड़ी है मथुरा की, और उनको क्या दिखाई दे रहा है? सुंदर पुरुष दिखाई जा रहे हैं, है ना, प्रेम आदान प्रदान करने के लिए। और भगवान ने कोई अपना भाव नहीं चेंज किया कि उनको देख के कुछ अलग भाव दे रहे हैं, और जो युद्ध करने वाले योद्धा हैं, मल्ल युद्ध करने वाले पहलवान हैं, उनको देख के कुछ अलग भाव दे रहे हैं, और कंस को अलग भाव दे रहे हैं। भगवान वैसे के वैसे ही है, लेकिन स्त्रियों को क्या दिखाई दे रहे हैं? सुंदर पुरुष, है ना, प्रेम आदान प्रदान करने के लिए। मल्ल योद्धाओं को क्या दिखाई दे रहे हैं? कि हमसे युद्ध करने के लिए, मतलब उनको कॉम्पिटिटर दिखाई दे रहे हैं। और कंस को क्या दिखाई दे रहे हैं? साक्षात काल दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, भगवान वैसे के वैसे हैं, लेकिन जिसकी जैसी भावना है उसको वैसा भगवान दिखाई दे रहे हैं। क्यों? ये यथामान प्रपद्यन्ते सके भगवान में। भगवान के बाद भगवान कहते हैं मेरे पास जिस भाव से आएगा उस भाव से मैं उसको रेसिप्रोकेट करूंगा, है ना। तो जो लोग कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, तो ये लोगों को शास्त्र में क्या कहा गया? पशु के समान कहा गया, है ना। पशु के समान इन लोगों का है। तो पशु इसलिए कहा गया, पशु कहने का रीजन है, पशु इसलिए कहा गया क्योंकि पशु को आप ज्ञान से कुछ नहीं कर सकते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस को ज्ञान नहीं पढ़ाया जा सकता, है ना। भैंस की बुद्धि इतनी नहीं है, तो पशुओं में इतनी बुद्धि नहीं होती कि आप उसको ज्ञान दो, है ना। और पशु कहा गया है ईर्ष्यालु व्यक्तियों को। कैसे कहा है? बृहस्पति संहिता में क्या श्लोक आता है? अज्ञात भगवत धर्मा मंत्र विज्ञान संविदा नरस्ते पोखर गेया अपि भूपाल वंदिता। कि चाहे कोई व्यक्ति भूपाल वंदिता, कि संसार के निवासियों द्वारा, संसार के लोगों के द्वारा वो वंदनीय हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति गोखर है यदि वह क्या है? अज्ञात भगवत धर्मान, यदि उसको भगवान के तत्व का ज्ञान नहीं है और भगवान से वो ईर्ष्या करता है, कृष्ण को परम भगवान नहीं मानता, तो ऐसा व्यक्ति जो है नरस्ते गोखर गेय, ऐसे व्यक्ति को गाय गधा सुअर ऐसा समझना चाहिए, पशु के समान समझना चाहिए, है ना। चाहे इसकी संसार में लोग कितनी वंदना करते हैं, कई लोग ऐसे, है ना, हम देखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे प्रेसिडेंट रहे, तो गीता माइनस श्री कृष्ण, है ना, गीता माइनस श्री कृष्ण करके चलते थे, गीता का ज्ञान लेते लेकिन श्री कृष्ण को नहीं मानते थे। तो क्यों? तो ऐसा ईर्ष्या के कारण, है ना। और सारे भारतवर्ष के लोग उनकी वंदना कर रहे हैं। 5 सितंबर को उनके बर्थडे के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, टीचर्स डे के रूप में। तो भले ही लोग वंदना कर रहे हो, लेकिन शास्त्र की नजर में नरस्ते गोखर गेय, ठीक है, गोखर माने गए। और कैसी उनकी भावना रहती है? उनकी भावना रहती है कि जो हमारा ये जो शरीर है, स्त्री धातु का, वात पित्त और कफ का, बस ये फिट रहे, ये आनंद में रहे,
ये सुख भोग करता रहे। हमारी जो भूमि है, हमारी जो मातृभूमि है, बस यही पूजनीय है, भगवान पूजनीय नहीं है। भगवान कुछ नहीं होते। जो भगवान के धाम है ये तो खाली क्या कहते हैं विसर्जन के जगह है, मतलब पिकनिक के स्पॉट्स हैं, है ना। पानी, बस यहाँ पे पूल्स हैं, जैसे नाम में बहुत सारे कुंड है ना, राधा कुंड, श्याम कुंड है, तो क्या है पिकनिक स्पॉट्स है, उनको पिकनिक स्पॉट समझते हैं। ऐसे लोगों को गोखर कहा गया है ना। यस्यात्म बुद्धि पुण्यते त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौमिज्जति यत्तीर्थ सलिले न करेचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर। तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया है कि वो लोग सब ऐसे क्या है, पशु हैं, और पशु को ज्ञान से कुछ नहीं होता। ज्ञान कितने ले लो कुछ नहीं हो पाएगा उसको। तो उसको तो क्या करना पड़ेगा कि जीवा को सेवा में लगाना पड़ेगा, है ना। तो जीवा को नियुक्त करना पड़ेगा। चलो गोपाल परपट में कहते हैं कि जो 38वां श्लोक हमने शुरुआत में देखा था कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम इंटेलिजेंट क्लास लोगों से भी भगवान समझ में नहीं आते, है ना। तो श्री गोपाल श्लोक के परपट में कहते हैं कि भगवान हमारे आदेश पूर्ति करने वाले कोई एजेंट नहीं है, जो आप ऑर्डर करो तो वो दौड़े दौड़े आ जाए कि भगवान है तो पकड़ करके दिखाओ, और वो भगवान को टेंशन हो जाए, अरे यार मेरी भगवत्ता पे सवाल आ गया, मैं भागता हूँ, मैं जाके पकड़ करता हूँ। भगवान हमारे एजेंट नहीं है, स्वराट है वो, चाहे तो प्रकट हो जाए चाहे तो ना हो, उनकी इच्छा है। किसी के पिताजी के नौकर थोड़ी है, हाँ? भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस संबंध में चलो भक्तिदान सरस्वती गोस्वामी चलो प्रभुपाद एक बहुत अच्छी स्टोरी बताते हैं। क्या बताते हैं, एक व्यक्ति था, है ना, एक मूर्ख व्यक्ति था, और आकाश से बड़ा ईर्ष्यालु था कि जहां जाते ही आकाश मिल जाता है। इतना कितना महान है ये व्यक्ति, है ना। ये सबके ऊपर ही बैठा रहता है हमेशा, नीचे कब आएगा। तो ईर्ष्यालु था, आकाश से ईर्ष्या करता था। तो एक दिन उसको गुस्सा आता है, ईर्ष्या उफान मारती है, और बोलता है ठीक है आज मैंने इस आकाश को ढेर कर ही देना है। कोई सब इसकी वंदना करता है, मैं इसको ढेर कर दूंगा, आज नीचे ले आऊंगा। चलो ठीक है, मैं इसका ना मुक्के बरसाता हूँ। मुक्के बरसाने लग जाता, पत्थर बरसाने लग जाता। बरसाते बरसाते, ईर्ष्या में ना बड़ी शक्ति होती, थकने नहीं देती व्यक्ति को, और कर और ईर्ष्या कर, तो जम के करता रहता है, इतना थक जाता है कि बेहोश होकर गिर जाता है, पत्थर पे सिर गिरता है और मर जाता है, सिर फट जाता है, मर जाता है। तो क्या आकाश को फर्क पड़ा? आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है बरसाता रहे मुक्के, आकाश को क्या फर्क पड़ा। तो उसी प्रकार से ईर्ष्यालु व्यक्ति कितनी ईर्ष्या करे, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा ईर्ष्यालु व्यक्ति अपना ही सर्वनाश कर लेता है। तो इसके लिए प्रभुपाद पत्रक में आगे कहते हैं कि जो जो ऐसे व्यक्ति को भगवान की सेवा में प्रमाणिक भक्त के अंतर्गत रहकर भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं उसकी जीवा को, क्यों क्यों धीरे धीरे भगवान उसकी आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार उसको रिवील करने लग जाएंगे अपने आप को ही। सत्ता का प्रभुपाद सत्ता शब्द यूज करते हैं, एक सत्ता का उद्घाटन भगवान करते चलते हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक प्रगति होगी धीरे 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 वैसे वैसे उसको भगवान उसको रिवील करते जाएंगे। और हम सबने हमने सबने जीरो से जर्नी शुरू करी, हम सब देखते हैं, हम सब भी डिवोटीज हैं। और जैसे जैसे हम बढ़ते गए, आध्यात्मिक प्रगति होती गई, वैसे वैसे भगवान रिवील करते गए, वैसे वैसे भगवान ने अपने विग्रह की महिमा रिवील करी। फिर भगवान ने रिवील किया कि भगवान का नाम ही भगवान है। भगवान की लीलाएं काम युक्त नहीं प्रेम युक्त है। जो लीलाएं समझ नहीं आती थी वो लीलाएं समझ में आने लगी, है ना। भक्तों में ऐसा आनंद प्राप्त होने लग गया, भक्तों की महिमा समझ में आने लगी कि कैसे भक्त भगवान से भी बढ़कर हो जाता है। तो धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति जब होने लगती है तो भगवान रिवील करते चलते हैं, है ना, करते चलते हैं। तो जितना अच्छी साधना, जितनी अच्छी प्रैक्टिस, उतना ज्यादा भगवान रिवील करते जाएंगे। तो जितने भी ईर्ष्यालु लोग हैं उन ईर्ष्यालु लोगों को हमें भगवान के इस तरीके से डाइवर्ट करके उनको सेवा में लगाना, उनकी जीवा को, और धीरे धीरे उनके आंसर उनको खुद को ही मिलने लग जाए करेंगे। जब हम उनको समझाएंगे तो उनको समझ में आने लग जाया करेगा, है ना। धीरे धीरे उनको ग्रैस्प होने लग जाया करेंगे। तो ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति तो हमें इस तरीके से डील करना। और ईर्ष्यालु कई बार हमें ब्रह्मवादी, है ना, निराकारवादी, निर्विशेषवादी के रूप में मिलते हैं, जो कि होते तो अध्यात्मवादी हैं, है ना। अभी तक तो हम बात कर रहे थे भौतिकता वाले लोगों की, है ना, लेकिन कई बार अध्यात्मवादी भी कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि है तो अध्यात्म का ही पथ, निराकारवाद, निर्विशेषवाद, लेकिन होते हैं भगवान के ईर्ष्यालु, है ना। और इसलिए भगवान इनको क्या कहते हैं, मूर्ख है।
भगवान कहते हैं बुद्धिहीन है, मूर्ख है, भगवत गीता में साफ साफ कह देते हैं अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय, कि अबुद्धया बुद्धिहीन लोग, बुद्धिहीन लोग मुझे क्या मानते हैं, मुझ श्री कृष्ण को क्या मानते हैं कि मैं अव्यक्त में से ब्रह्म से उत्पन्न हूँ। तो ऐसे लोगों को भगवान मूर्ख कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कृपा निदान की कृपा को ठुकरा रहे हैं। भगवान कितने कृपालु हैं, उन भगवान की कृपा को वो ठुकरा रहे हैं। जैसे रावण था, रावण ईर्ष्यालु था भगवान के प्रति, है ना। भगवान क्या बोलता था, ये वनवासी मुझे क्या हराएंगे, हा 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 हा, है ना। भगवान को वनवासी बोलता था। और उसने इस ईर्ष्या के कारण ही भगवान की कृपा को ठुकरा दिया। भगवान की कृपा को कैसे ठुकरा दिया? अंत तक भगवान कहते रहे कि देख ले अभी भी शरण में आ जा, तेरे को छोड़ दूंगा, तो राजा बना रहे लंका का, हमें तो लेना देना नहीं, सीता को लेके आ जा, आजा सहित शरण में आ जा, छोड़ दूंगा। लेकिन उसने तब तक वो चीज नहीं पकड़ी, तब तक नहीं माना, ईर्ष्या थी ना उसकी, तब तक वो नहीं मान रहा। लोग कंफ्यूज हो गए, आस पड़ोस के जामवान जी सुग्रीव जी भगवान के साथ ही रहते थे, कंफ्यूज हो गए कि भगवान आप इसको छोड़ दोगे, लंका का राजा बना दोगे, विभीषण का क्या करोगे? भगवान कह रहे विभीषण को मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। फिर अयोध्या में तो भरत, भरत का क्या करोगे? भरत को साकेत धाम का बना दूंगा ना, मेरे वैकुंठ का राजा बना दूंगा। फिर आप क्या करोगे? अरे मैं तो कहीं रह लूंगा। तो इतने भगवान कृपालु हैं, इतने भक्तवत्सल हैं, और उनकी इस कृपा को, इतनी भक्तवत्सलता को लोग ठुकरा रहे हैं। इसलिए ईर्ष्यालु व्यक्तियों को भगवान क्या कह रहे हैं कि ये मूर्ख हैं। भगवान की कृपा कितनी सुंदर है। मुखम करो, हम प्रयास करते हैं, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघायतेन्द्रियं यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। ये परमानंद माधव आपकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा पर्वत लांघ जाता है ना। तो और ऐसे भगवान की कृपा से, जिनकी कृपा इतनी विशाल है, उसको ठुकराते हैं, है ना। तो जो ऐसी कृपा को ठुकराते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? मूर्ख कहलाते हैं। है वो ईर्ष्यालु, लेकिन भगवान की नजर में क्या है? मूर्ख हैं ऐसे लोग। तो ऐसे मूर्खों को हमें क्या करना है? उनकी जीवा को सेवा में लगाना है, और जीवा से शुरू करना है, और भगवान का चैंटिंग करानी है ना, somehow or other। चैंटिंग नहीं करेंगे तो हमारे जो रॉक एंड रोल वाले कीर्तन होते हैं, इसलिए श्याम सुंदर प्रभु जी बड़ा सुंदर गिटार विटार पे, कीबोर्ड पे कीर्तन करते हैं, तो हम कई, ये किस लिए है? हमें आवश्यकता नहीं है ना। हम तो मृदंग भी कर लेते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा उनके जीवन में रॉक म्यूजिक का और उन सब का बहुत ज्यादा प्रभाव है ना, जो सीधे भगवान से कनेक्ट नहीं करना चाहते, तो उनको ऐसे कीर्तन में ला के, प्रभुपाद ने एक बार कहाँ कीर्तन किया, वो जहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट्स होते थे, है ना, वो भी भौतिक जगह थी, लेकिन वहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट करके वहाँ पे कीर्तन किया। तो ये सब प्रयास है ताकि जो विषालु व्यक्ति है वो somehow और अदर जुड़ जाए, है ना, और उनको प्रसाद खिलाते। तो ये माध्यम है, ये इलाज है ईर्ष्यालु व्यक्ति का। ज्ञान कभी भी ईर्ष्यालु व्यक्ति का इलाज नहीं हो सकता, कि ईर्ष्या करता है, काम ने उसके ज्ञान को ढक रखा है, ज्ञान असर नहीं करेगा डायरेक्ट। पहले उसकी गंदगी को थोड़ा सफाई करनी पड़ेगी, उसकी जीवा को सेवा में लगा। तो समय भी हो गया है, यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, परम करुणामय श्री गुरुदेव की जय, आप सभी भक्तों की जय। आज परेश प्रभु जी वापस आ गए हैं, तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रभु जी का। प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रभु जी दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। और प्रभु जी आप इस टॉपिक पर कुछ बोलिए, आपसे बात नहीं हो पाई थी, मैंने खुद से ये टॉपिक बनाया, आप थोड़ा गाइड कीजिए प्रभु जी, ताकि क्लास संपूर्ण हो सके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गुरुदेव परेश प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhu, Dana Pranam. It's so nice to hear you again, Prabhu. Hare Krishna, Dana Pranam. गोखलानी प्रभु, आपका क्लास बहुत सुंदर था, टॉपिक बहुत सुंदर था और पोस्टर भी बहुत सुंदर था। तो आपका ओवरऑल सब बहुत सुंदर था, क्लास भी अच्छी थी। और हम कल ही रात को पहुंचे इंडिया, और हमारा इंडोनेशिया में जो हमारे होस्ट थे आरती माता जी एंड कुश प्रभु ने बहुत सुंदर हमारा वेलकम किया। वहां पर आई एम वेरी सरप्राइज एंड कि वहां पे मुस्लिम कंट्री में उन्होंने इतना एंडेवर किया, उनको भगवान ने प्रेरणा दी। तो आपकी आज की क्लास काफी हद तक उनसे ही जुड़ी हुई है, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति कौन है, सबसे बड़ा ईर्ष्यालु व्यक्ति कौन है इस संसार में? जो जो धर्म नहीं करता वो सबसे बड़ा ईर्ष्यालु है, जो भगवान के प्रति धर्म नहीं करता। और धर्म का सबसे बड़ा है कि अपनी चीजों को भगवान की सेवा में लगाना धर्म है, चाहे वो धन है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुत्र है, चाहे वो स्वयं है, और चाहे वो शक्ति है, वो भगवान की सेवा में लगाना सबसे बड़ा धर्म है।
प्रभुपाद जी बताते हैं इस कलयुग में सब लोग ईर्ष्यालु है। क्यों सब लोग ईर्ष्यालु है? क्योंकि सब लोग भगवान को कुछ देते नहीं है, भगवान के लिए कुछ करते नहीं। हर कोई अपनी फैमिली में अटैच है, हर कोई संसार में अटैच है। तो ये है। तो और भगवान ने जब गीता शुरू करी, अर्जुन को बोला, 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन मैं ज्ञान तुझे इसलिए दे रहा हूँ, इदम तू ते गुह्यतम प्रविक्ष्यामि अनुसूयवे, तू प्रविक्ष्यामि अनुसूयवे, क्योंकि तू ईर्ष्यालु नहीं है। तो इस जगत में जिनके पास भी ईर्ष्या है वो कभी भगवान का ज्ञान उनको मिलता ही नहीं है, पहली चीज। और मिलता भी है तो वो समझ नहीं पाते दूसरी चीज। इसलिए ईर्ष्या है और हम उनको ज्ञान देंगे तो नहीं आएगा। तो इसलिए पहले आपने जो बोला बहुत सुंदर है, कीर्तन। तो इस कलयुग का जो युग धर्म है वो हरिनाम संकीर्तन है। तो हरिनाम से सबके हार्टों को प्योरीफाई करना है, सबके हृदय को शुद्ध करना है। और इसके लिए लोगों को सड़कों पे, प्रभुपाद जी ने सड़कों पे जाना, कीर्तन करना, घरों में जाके कीर्तन करना। हम इंडोनेशिया गए, वहां पे हमने काफी प्रोग्राम्स किए। एक शिवा टेम्पल में हमने प्रोग्राम किया, वहां पर भी कीर्तन किया। हमने एक हाउस प्रोग्राम किया, सिंधी फैमिली, दे आर वेरी रिच एक्चुअली, वहां पे भी हमने किया। वहां पे भी कीर्तन एक आधा एक एक घंटा, पूरी फैमिली हिल गई। और उनके एक प्रभु जी थे जो ओल्ड थे, वो जाते हुए मुझे पता है क्या बोले, आफ्टर कीर्तन जब हम जा रहे थे, मुझे उनके दो शब्द बड़े अच्छे लगे। उन्होंने बोला, प्रभु आई वॉन्ट टू बिकम प्योर वेजिटेरियन। मेरा हृदय बड़ा प्रफुल्लित हुआ। अगर हम इंडोनेशिया में आके एक फैमिली में एक लोग को भी अगर हम वेजिटेरियन ही बना पाए तो भी हम सक्सेसफुल है। तो मुझे कहते हैं, वो प्रेम था उनका नाम, प्रेम भोजवानी, ही टोल्ड मी कि प्रभु आई वॉन्ट टू बिकम वेजिटेरियन। इतना उनके मन में भाव आया। क्यों आया? क्योंकि हमने कीर्तन किया। अभी भी वो मुझे, मैं इंडिया आ चुका हूँ और कल से लेके आज तक मुझे 8-10 वीडियो भेज चुके हैं, 2-4 मैसेज भेज चुके हैं और मुझे लिखते हैं कि वी मिस यू ऑल। उनको इतना कीर्तन में इतना आनंद आया, उनको कथा में, कीर्तन में, वहां पे एटमॉस्फेयर बहुत सुंदर। तो हम लोगों को ऐसे ऐसे प्रयास करते रहने चाहिए। यही तो है धर्म। धर्म ये नहीं है कि हम जाए वृंदावन में जाए और अपनी भजन को सक्सेसफुल कर लें, क्योंकि ये वासुदेव कुटुंब है। ये सिर्फ एक वृंदावन वासुदेव का नहीं है, ये पूरा विश्व वासुदेव का। हमने वासुदेव को लिमिटेड बना दिया। हमने वासुदेव को सिर्फ एक वृंदावन की 20 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा वासुदेव को सोचा ही नहीं कि वासुदेव और कहीं रहता है। और स्वयं वासुदेव कहते हैं कि पूरा जगत वासुदेव कुटुंब है। पूरा कुटुंब मतलब हर एक स्थान, जो भी एक पूरी धरती पर जहां पर भी जो भी स्थान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो इंडोनेशिया है, चाहे वो अमेरिका है, हर स्थान कृष्ण का है। और इसलिए जिसको ये समझ में आएगा सब कृष्ण का है और कृष्ण के लिए है, तो वो महान है, वो वास्तव में धर्म को जान पाया है। धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष धर्महीन पशु भी समान। तो भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान ही इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन द्वेष नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, अद्वेष्टा है। इसलिए भगवान बोलते हैं, इदम तू ते गुह्यतम भविष्यामि अनुसूय ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद गत्वा मोक्ष से अशुभ। तो जिसके पास ईर्ष्या नहीं है, और ईर्ष्या किसके पास नहीं है? सबके पास है कलयुग में, लेकिन नाम लेने से चली जाएगी। और सेवा करने से, नाम के बाद सेवा करने से या नाम के साथ साथ सेवा करने से 1 मिनट में ईर्ष्या चली जाएगी। इसलिए जो भगवान के लिए अपना तन मन धन निछावर करता है, नौछावर करता है, उसमें कोई ईर्ष्या नहीं होती। और कृष्णा होती भी है तो खींच के बाहर निकाल देते। क्योंकि हम जो बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो यही है एक्चुअली। सब कुछ भगवान का, भगवान पे ये बुद्धि भगवान किसी किसी को देते ही नहीं है किसी को, एक्चुअली माइंड ही नहीं देते। दिस इज ये माइंड राधा रानी देती है, क्योंकि वो भगवान की परम सेविक है। इसलिए जो भगवान के प्रचार में लगता है, उनको कृष्णा नहीं देखते, उनको श्रीमती राधा रानी ऑपरेट करती है। कृष्णा कहते हैं राधा रानी को, तुम इसका ध्यान रखो। और राधा रानी जिसका ध्यान रखती है, एक माँ, डिवाइन मदर जिसका ध्यान रखती है, तो उसका तो कल्याण होता ही है। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप भी ऐसे ही छोटा मोटा बड़ा हल्का भारी प्रचार करो, और प्रचार ही सार है। इस संसार में सबसे बड़ा काम है प्रचार, सारे कार्यों को एक जगह और प्रचार एक जगह। तो गोकुलन प्रभु आपने पीछे से बहुत सुंदर मैनेज किया, और इसको करते रहो, और आप सब लोग करो, जिससे कि हम लोग सब लोग सेवाओं में नियुक्त हो और बड़ी बड़ी सेवाएं कर सके, और पूरे विश्व में प्रचार जैसे प्रभुपाद जी ने किया। और हमारे गुरु महाराज भी परसों आए इंडिया, प्रचार कर रहे हैं। तो सारे लोगों को प्रचार करना चाहिए, और जहां पर भी अवसर मिले हमें उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि हमारे किसी के पास जो अच्छे स्तर पे भजन करना चाहता है, उसके मन में कभी भी कोई लालच या कोई भोग वासनाएं नहीं रहती, शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध होते होते ये कार्य करते रहना चाहिए। तो और ये सुन के, श्रवण करके आप लोग भाग्यशाली हो, क्योंकि आप लोग नाम लेते हो ज्यादातर, सब लोग शुद्ध है, तो आप लोगों के यहाँ ज्ञान बैठ जाएगा।
लेकिन जो लोग अभी बेचारे मांस खा रहे हैं, जिनको कोई पता ही नहीं कृष्ण भगवान है, जिनको कुछ लेना देना नहीं, उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों के लिए कीर्तन, इसलिए कीर्तन इज फॉर मासेस एंड कथा इज फॉर क्लासेस। जो क्लास है उनके लिए कथाएं हैं, जो मासेस है उनके लिए कीर्तन है। तो अभी कीर्तन, क्योंकि ये युग भी हरि नाम का है, तो हमें खुल के कीर्तन करना चाहिए। जहाँ अवसर मिले कीर्तन करो। और कीर्तन करते करते हम जब इंडोनेशिया थे, तो वहां पे हम जब रोड पे घूम रहे थे, तो मैं और सर साक्षी, मुझे याद है, बहुत बदबू आ रही थी। मैं वहां पे चीख चीख के कीर्तन कर रहा था लोग। और वहां पे पता है, एक बंदा मुझे मेरे चीखते हुए डांस भी करने लग गया। मैं बोला हरे कृष्णा कृष्ण, वो भी डांस करने लग गया। मैंने कहा कृष्णा आपकी गलियों में किसी की तो सुकृति होगी। तो वहां पे मतलब बहुत जरूरत है पूरे विश्व को कीर्तन की। और बहुत जरूरत है भारत में लोगों को कथाएं सुनने की और कीर्तन सुनने की भी ऑब्वियसली। लेकिन बाहर पाश्चात्य देशों में कीर्तन बहुत जरूरी है सब जगह, क्योंकि बहुत अनर्थ है, बहुत अनर्थ है। खान पान बहुत डिफरेंट है। और आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि जिन्होंने हमको होस्ट किया, वो लोग इतने डिवाइन लोग, आई डोंट नो वो यहाँ पे है या नहीं है, मुझे पता नहीं। दे पीपल आर वेरी गुड एक्चुअली। उनकी जो बेस्ट चीज है, लास्ट डे जब हम भोजवानी परिवार के यहाँ गए, तो वहां पर वो माता जी ने दाल को टेस्ट किया, तो उन्होंने बेटे को कहा इसको दाल को रख दो। मतलब शी अंडरस्टैंड, उनको इतना ज्ञान है कि किसमें प्याज का मसाला भी है। आई एम सरप्राइज कि इंडिया में लोगों को कहते हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, बट वो मुझे लगता है कृष्णा ने अरेंज करके सब कुछ, किसी को कहाँ पे भेजना होता है, कैसे करना होता है। तो वेरी गुड, हम वी आर वेरी हैप्पी, वी ऑल आर वेरी हैप्पी। श्याम सुंदर प्रभु इज वेरी हैप्पी, इवन जानवा वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत सुंदर था। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं, आई चेक अगर माता जी है तो वी वेलकम माता जी। आई थिंक वन नेम, हरे कृष्णा आरती माता जी। हरे कृष्णा। माता जी से समथिंग। मुझे आपने सब कुछ कह दिया। आई डोंट हैव वर्ड्स। आई जस्ट वांट टू से विद धमाकेदार एंट्री, धमाकेदार संकीर्तन इन इंडोनेशिया एंड विल ट्राई टू टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। ओके प्रभु, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरी हरी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। समझ लीजिए बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा। और आपके आशीर्वाद से प्रभु जी यहाँ पे मैनेज हो रहा था संभव उधर, पर आप आ गए, कोई चिंता की बात नहीं है। थैंक यू, हरे कृष्ण। यस माता जी प्लीज। सॉरी माता जी, बताइए माता जी। प्रभु जी, मैं यहाँ पे कास्ट का कोई वो, मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की कास्ट को आहत करना है, किसी की भावनाओं को। बट मैं 2-3 दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ लोगों की भावनाओं को देखकर, कि लोग कैसे 1 मिनट में अपने भगवान चेंज कर देते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, और वो 12-13 सालों से 16 माला डेली ब्रह्म मुहूर्त में करना, ठाकुर जी को भोग लगाना, स्कॉन को फॉलो करना, तिलक लगाना, मतलब सब कुछ करती थी, सब कुछ। हम लोगों से तो कभी रह भी जाता है गलती से, भूल चूक में, पर वो कभी ऐसा कुछ नहीं करती थी। और बल्कि हमें भी बोलती थी कि नहीं तुम्हें करना चाहिए ऐसे वैसे, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब हमें ये लगता था कि हम उसको फॉलो करें। 12-13 सालों से आज उसकी जॉब लग गई गवर्नमेंट, मतलब परमानेंट हो गई वो, उसकी मैरिज हो गई, और आज वो ऐसे स्टेटस लगा रही है पिछले कुछ टाइम से, 3-4-5 दिनों से, कि मतलब हमें बहुत ज्यादा देख के ना, उसको बहुत ज्यादा अंदर से ना रोना आता है। वो ऐसे स्टेटस लगाती है कि मैंने कृष्ण भक्ति को लात मार दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तुम लोग ढोंगी हो। मुझे बहुत ज्यादा, उससे कल मेरी बहस भी हो गई। मैंने कहा वो सब क्या था, ढोंग था कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगी, या मैं, मेरे ठाकुर जी मेरे पति, मेरा भाई, मेरा सर्वत्र है। और आज तो एकदम से जो है इतना चेंज हो गई। तो कह रही है हम वाल्मीकि हैं, हमारे जो भी कुछ है अम्बेडकर है। मैंने कहा अम्बेडकर जी को हम भी मानते हैं, उन्होंने भी संविधान लिखा है हमारा, पर उनको भी तो भगवान ने ही बनाया है। तो उसको कोई, जैसे भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात थी कल प्रभु जी। मैं थी, मेरी एक फ्रेंड और थी, हम लोग कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे थे। मैंने उसको माता जी का नंबर भी दिया जो शादरा से हैं, पर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू बात कर एक बार, तुझे बहुत अच्छा फील होगा। तेरे को किसने क्या बोल दिया, क्या बचका दिया तुझे ऐसे रास्ते से कि तू इस तरह से बोल रही है। हम लोगों की तो कभी कभार 16 माला नहीं भी होती, कभी 4, कभी 10, फैमिली में इतने वो हो जाते हैं। पर तू तो इतना अच्छा करती थी, हम लोग तेरा एग्जाम्पल देते थे कि रेखा को देखो, रेखा किस टाइप से मैनेज कर लेती है सब कुछ। पर आज वो ऐसे मतलब लिख रही है भगवान के बारे में स्टेटस, कि हमें पढ़ के इतना दुख हो रहा है ना। उसको क्या बोलना चाहिए, उसको क्या समझाना चाहिए, आप मुझे ये बताइए।
कि भगवान को 1 मिनट में तुम इतना ज्यादा वो कर रहे हो कि नहीं मेरा सब कुछ वही है, मेरा सब कुछ वही है, और 1 मिनट में तुम कह रहे हो कि मेरा मतलब इतना गंद बोल रहे हो तुम, 4 मुंह वाले, 10 हाथों वाले, 8 हाथों वाला, कौन है वो, ये है वो है। आप बताइए प्रभु जी, इस तरह से कैसे उसकी बुद्धि एकदम से बदल गई? मैं खुद उसको 12-13 सालों से जो है देख रही हूँ। आपका बहुत सिंपल सा आंसर है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, जो व्यक्ति 10-12 साल से रहता है ना, और 10-12 साल चैंटिंग और ये सब कुछ, तो उसको प्रोग्रेस चाहिए। आप अगर 10वीं एक ही क्लास में आप 10 साल पढ़ते रहोगे ना, तो आप फिर पढ़ाई छोड़ ही दोगे। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, शुरू में कीर्तन, बाद में फिर ज्ञान। इसमें ज्ञान, इसलिए शुरू में बच्चे को स्कूल में डालते हैं, प्ले स्कूल में डालते हैं। तो क्या करते हैं, प्ले स्कूल में डालते हैं तो जो भी करता है, गलत करता है, सही करता है, करने दो। हाथ लगा रहा है, पैर तोड़ रहा है, अपने गिर रहा है, उठ रहा है, कोई बात नहीं, करने दो। तो कीर्तन वो तरीका है कि करने दो, करे, नाम ले। फिर धीरे धीरे जब लोगों के संग में रहता है, फिर उसके बाद ज्ञान भी चाहिए। इसीलिए जो लोग बहुत लंबे समय तक माला करते हैं लेकिन भक्तों का संग नहीं करते, बहुत लंबे समय तक ये सब कुछ करते हैं लेकिन भजन ही करते हैं या कुछ भी जाते हैं, लेकिन वो नॉलेज नहीं लेते, गीता नहीं पढ़ते, भागवत नहीं पढ़ते ना, फिर उनको दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए भारत में जब आप रहते हैं और माला खो रही है और 10-10 साल से माला कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एसोसिएशन नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, तो वो गिरेंगे ही गिरेंगे। क्योंकि किसी भी चीज में आप बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते। इसलिए 1 साल के बाद आपकी क्लास चेंज हो जाती है, आप फर्स्ट से सेकंड में जाते हो, फिर थर्ड में जाते हो, फिर फोर्थ में जाते हो। तो प्रॉब्लम क्या है, जो ज्यादातर लोग 8-8, 10-10 साल के बाद गिरते हैं, वो इसीलिए गिरते हैं क्योंकि उनका अहंकार कम नहीं होता, उनकी इच्छाएं कम नहीं होती। जो अवगुण है ना हमारे अंदर, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सरता, वो कम नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि सिर्फ वो मैकेनिकल हो रहा है। माला हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम ऐसे हो रहा है, वो मैकेनिकल हो रहा है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है और कोई नॉलेज नहीं। इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि नॉलेज नहीं आ रही है ना। जैसे बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन नॉलेज है कि यार ये पढ़ूंगा ना तो डॉक्टर बनूंगा, तो वो जो नॉलेज है ना, वो इंटरेस्ट को सपोर्ट करेगी। तो दिस इज द प्रॉब्लम। इसीलिए हम लोग ये क्लासेस करते हैं। आप समझ गए? कीर्तन किन के लिए? जिनको कुछ नहीं आता। प्ले स्कूल है, प्ले स्कूल में जाओ, हाथ पैर हिलाने हैं, बोलना है, चीखना है, हंसना है, रोना है, बस। लेकिन आप जीवन भर ही कीर्तन ही ऐसे करते रहोगे तो मंडेन हो जाएगा। तो इसलिए 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने रेगुलर कीर्तन, बट विद कीर्तन आपको क्लासेस की भी जरूरत है, ठीक है ना। तो इसलिए बोला ना, फॉर मासेस कीर्तन, फॉर क्लासेस कथा। तो अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है, आपको अपने आप को थोड़ा नर्चर मैच्योर करना है, तो आपको क्लासेस सुननी पड़ेगी, आपको गीता भागवत का ज्ञान होना पड़ेगा। अगर आपको विश्व को बदलना है, प्रभुपाद जी ने सबको कीर्तन कराया। हम 16 अक्षर का कीर्तन करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करने से सबका कल्याण होता है। इसके साथ फिर हमको क्या जरूरत पड़ी है इतनी गीता के 700 श्लोक याद करने की? हमको क्या जरूरत पड़ी है भागवत के इतने श्लोक याद करने की, चैतन्य चरितामृत के इतने श्लोक याद करने की? जो करना ही कीर्तन है, तो जरूरत क्या पड़ी है? क्योंकि कोई कर नहीं सकता जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी, लंबी अच्छी नॉलेज, स्ट्रांग नॉलेज। क्योंकि आपको गुण, आज क्लास लिया राधा गोकुलानंद प्रभु ने, जिसमें वो ईर्ष्या के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो ईर्ष्या जाएगी कैसे? नॉलेज से ही तो जाएगी। अर्जुन को जब युद्ध स्थल में भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तो अर्जुन ने कीर्तन थोड़ा किया वहां पे, क्योंकि वो सतत कीर्तन करता है भगवान का, सदैव उसके हृदय में भगवान कीर्तन चलता है। अब भगवान को कीर्तन नहीं करा रहे यहाँ पे, चल वे युद्ध स्थल में आ गया, चलो मृदंगा लाओ और करताल लाओ, शुरू हो जाओ। अर्जुन हरे कृष्णा, नहीं, अर्जुन को ये नहीं बोला। अर्जुन ऑलरेडी चल रहा है वो कीर्तन, उसके अंदर सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़ता, उसके अंदर चल रहा है। अब भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं और भगवान कह रहे हैं तू ईर्ष्या नहीं करता, इसलिए मैं तेरे को ज्ञान दूं। तो इसलिए नॉलेज नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम ही है। इसलिए गीता भागवत बहुत जरूरी है। गीता भागवत, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत, जितने ग्रंथ है बहुत जरूरी है। बेसिकली गीता और भागवत तो है ही है। इसीलिए वो जो लड़की 10 साल से चैंटिंग कर रही है, ऐसे आप एक लोग, हम 20 लोगों को जानते हैं, 100 लोगों को जानता हूँ मैं इंडिया में, दिल्ली में। कोई बाबा पे जा रहा है, कोई इस पे जा रहा है, नॉलेज नहीं है ना, इसलिए सहजिया कहते हैं इनको, सहजिया, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रगति के लिए ज्ञान भी जरूरी है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी आपकी तो जय ही हो। बस आप तो पूरे, मैं बता नहीं सकती, शब्द नहीं है। आप इंडोनेशिया भी गए प्रचार के लिए, आप कहाँ कहाँ भागे चल रहे हो, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है आपसे प्रभु जी। तो जैसे अभी आपने माता जी को बताया, अभी दिमाग में क्वेश्चन आया कि ज्ञान, जैसे आपने कहा हरिनाम करो, हरिनाम तो हम करते हैं क्लासेज में, तो जब हम थोड़ा बहुत बाद में ज्ञान भी तो देना रहता है, ज्ञान भी देते हैं। तो उसमें लेकिन ज्ञान में क्या है कि भगवत गीता वगैरह में भगवान के बारे में गुणगान किया हुआ है या उनके हो, तो लोग उसमें भी बाद में, चाहे वो नए हैं, हम उनका हरिनाम सुना रहे हैं,
कि शुद्ध हो जाएंगे जरा, तब भगवान की बात को सुनिए, तो भी वो चिन्ह लग जाते हैं। जब लास्ट में ये पता चलता है कि कृष्ण ही सब कुछ भी, आप इनके शरणागत हो जाओ तो ये हो जाएगा, हो जाएगा, तो उनको लगता है ये तो यहीं से जोड़ने वाले। तो क्योंकि गुणगान तो हर जगह हर लाइन में है ना, भगवत गीता में या कोई भी किताब हम पढ़ते हैं, उससे भी चिढ़ जाते हैं। तो भारत में है तो प्रॉब्लम, खैर इसमें कोई शक नहीं, तो इसमें हम क्या करें। अब आप नेक्स्ट स्टेज पे आ जाओ, उनको सेवा में लगाओ, बस नेक्स्ट स्टेज है, उनको सेवा में लगाओ। बस पहले उनसे कीर्तन करवाओ, कीर्तन के बाद उनको थोड़ा बहुत ज्ञान दो, फिर उनको सेवा में लगाओ। यही तो प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद जी ने क्या किया, पहले कीर्तन करवाया, कीर्तन के बाद उनको बताया कि यू आर अ सोल, तुम आत्मा हो। बस परमात्मा का भी डिस्कस नहीं किया, ज्यादा नहीं बताया, बट यू आर अ सोल एंड यू आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुपर सोल, बस इतना बताया। उसके बाद सेवा में लगाया, जाओ जाओ जाओ, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, और ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो रसगुल्ला मिलेगा। प्रभुपाद जी के लिए वो भक्त लोग रसगुल्ला क्या करते थे, तो रसगुल्ला खाने के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, समझ गए। तो धीरे धीरे उनको सेवा में लगाओ। अगर आप ज्यादातर लोग सेवा में नहीं लगाएंगे, हम अभी इंडोनेशिया गए, हमने माता जी प्रभु जी को क्या बोला, हमने बोला कि अब आपको करना है यहाँ पे, आपको सेवा, क्योंकि सेवा में लगेगा ना उनको इंटरेस्ट आएगा, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है। तो इसके बाद सेवा में लगाओ, और सेवा में लग के ज्ञान लेके कीर्तन करके हो गया कल्याण, और क्या करना। तो ज्यादातर लोग एंगेज नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग उन पर भारी पड़ जाते हैं। सेवाएं नहीं है तो भारी पड़ जाते हैं। तो पहले कीर्तन, देन नॉलेज, देन सर्विस। ठीक है आपकी बात। तो लेकिन इसमें से ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं, कुछ तो अलग होती है ना, जो चिढ़ने वाले होते हैं, वैसे ईर्ष्यालु होते हैं, वो तो होती है, उनको वो सेवाओं में भी नहीं लगते हैं। तो अभी हमने जैसे महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए घर घर जन्माष्टमी और ये सब अभी जैसे कहते महाराज वो किया, हमने कहा घर घर में नहीं करके हम बड़ा कर लेते हैं। तो बड़ा प्रोग्राम किया हमने, तो उसमें हमने एक कलेक्शन भी इकट्ठी की, सबने दी, चाहे वो ईर्ष्यालु भी थे, जैसे भी थे, सबसे लिखी स्वीकृति बनेगी जो भी है, बाद में रिएक्शन पता चलता है। तो कीर्तन हुआ बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सब कुछ भगवान की कृपा से, कृपा की कृपा से। बट प्रसाद उनको ये फील हुआ कि हमारा एक आधिपत्य खत्म हो गया, जो गली में था सब पहले हमारी सुनते थे, अब इन माता जी की सुनते हैं। तो ये चीज उनके मन में आ गई है, और कुछ बातें उनको फील तो पहले से ही होती थी, मन में जो गुबार था वो निकल गया। प्रसाद भी नहीं लिया प्रभु जी, प्रसाद भी नहीं लिया, और उसको मना कर दिया प्रसाद को, खूब मतलब की मिलके जो है बहुत कुछ बोला गया। तो ये सब हुआ, तो उससे जो है सबका मूड ऑफ हुआ, हमने इतना सब कुछ किया। तो ऐसे ईर्ष्यालु लोगों का क्या करें, और उनकी सेवा भी आई है तो क्या उसको भी वापस कर दें। ये चीज है कि भारत में हम ही लोग एक नहीं हो रहे हैं। मंदिर के पंडित से हमने कहा दरिया दे देंगे तो हम थोड़ी सेवा दे देंगे, दरिया देने के लिए पंडित ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारे खिलाफ थोड़ा किसी ने वो भड़का दिया हुआ कि ये माता जी तो सबको मंत्र ऐसा दे देते हैं कि सब इनके पीछे चलते हैं, ये लोग मंदिर नहीं आते हैं। तो मुझे ये हैरानी हुई कि क्या ब्राह्मण है, क्या मंदिर है, खुल खुल के बैठे हैं। तो ये तो हम अपने आपस में अगेंस्ट हो रहे, तो कैसे एक होंगे, दोनों तरफ की बात है, एक कैसे होंगे, प्रचार कैसे होगा। तो क्या करना चाहिए प्रभु जी, हरि बोल। देखो आप ना, यू आर स्टेइंग इन कलयुग, आप कलयुग में रह रहे हो, ठीक है ना। तो ये बहुत नेचुरल है, ईर्ष्या होना हर स्तर पर ईर्ष्या है, हर स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर भी ईर्ष्या है, भौतिक स्तर पर भी ईर्ष्या है। आपको एक अच्छा मैनेजर बन के हैंडल करना है, और जितना हो पा रहा है उतना करो, और कृष्णा से प्रार्थना करो। कृष्णा से प्रार्थना करने से आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे, और सुंदर भी हो जाएंगे। और अगर वो लोग आपसे कर रहे हैं तो ये बड़ा नेचुरल होगा। लेकिन आप लोग, प्रभुपाद बोलते हैं कि ईर्ष्यालु भक्त का क्या करे, वो ईर्ष्यालु भी और भक्त है। प्रभुपाद ने बोला ईर्ष्यालु भक्त की ज्यादा सेवा करो। दिस इज द आंसर ऑफ श्रील प्रभुपाद। इफ ही इज अ डिवोटी एंड स्टिल ही जेलस समवन, क्या करे, प्रभुपाद कहते ज्यादा, यू नीड टू सर्व मोर। तो सम टाइम इज ओके, बट नहीं हो पाता तो यू कैन लीव ऑल्सो, बट इंटेलिजेंटली आपको कृष्णा बुद्धि दे देंगे। तेषाम सतयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक ददामि। हमको भी ये चीज हमेशा मिलती है। अगर सब कुछ स्मूथ चलेगा तो फिर मजा कहाँ पे है भक्ति में, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा गलत सही होना चाहिए। तो फिर आप अनुभव कैसा आएगा अगर सब कुछ स्मूथ चलता रहा कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमें सब कुछ, हम तो ऐसा कर नहीं रहे। इफ यू वांट एवरीथिंग इज स्मूथ देन यू विल नॉट गेट एक्सपीरियंस। तो अनुभव नहीं आएगा, कुछ गलत होगा ना, थोड़ा टाइट होगा, मुश्किल होगा, अनुभव आएगा। कुछ काम करने जा रहे हो, काम नहीं हो रहा, फिर अनुभव आएगा, फिर भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, अनुभव आएगा। तो इसलिए कई बार कृष्णा जान के मुश्किल देते हैं कि आपको अनुभव आए, आपको एक्सपीरियंस भी मिले। तो ऐसे देखना चाहिए कि चैलेंजिंग है सब कुछ। तो प्रभुपाद जब बादशाह देशों में गए 2 महीने 3 महीने तो प्रभुपाद परेशान हो गए, है ना। प्रभुपाद जी जाते थे शिप के पास, ये इंडिया कब जा रही है वापस, ये शिप इंडिया कब जा रही है वापस, ये इंडिया कब जा रही है। 2 महीने लग गए प्रभुपाद को ये कहते कहते कि इंडिया कब जा रही है शिप वापस। मतलब प्रभुपाद भी एक बार थोड़ा सा हिम्मत हारे थे, ऐसी नहीं है, लेकिन फिर उनको याद था नहीं मुझे करना है। मन तो हल्का हो गया, लेकिन फिर भी दृढ़ निश्चय था कि मेरे को करना है।
फिर एक दिन बिल्कुल परेशान हो गए, 3 महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा। अमेरिका में आके कह रहे मैं 3 महीने में मैं घूमने थोड़ा आया हूँ, मैं कृष्णा घूमने नहीं आया, मैं तो आपके प्रचार के लिए आया हूँ, है ना। तो फिर वो 3 महीने बाद एक दिन टॉम्स्किन पार्क में कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन रोते रोते कर रहे थे, 1-1.5 घंटा कीर्तन आंखें बंद करके किया। तो आंखें खोली तो देखा बहुत सारे अंग्रेज नाच रहे हैं, तो कहते हैं मोर स्वामी जी, मोर स्वामी जी, मोर मोर कीर्तन। देन प्रभुपाद स्टार्टेड अगेन, और वो सारे लोग भक्त बन गए। और 2 महीने 3 महीने के बाद जब एक इंडियन, वहां पे इंडियन लॉयर था, प्रभुपाद जी ने उससे बोला कि मुझे एक संस्था बनानी है। तो उन्होंने बोला संस्था में ट्रस्टी चाहिए, कौन ट्रस्टी है? तो उन्होंने बोला इनको ट्रस्टी बनाना है। तो कहते हैं इन पे तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप इनको ट्रस्टी बना रहे हो। प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं इन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। प्रभुपाद ने देख लिया कि 2 4 6 महीने से भगवान के कीर्तन में नाच रहे हैं, अभी ट्रस्ट वर्दी हो गए। ऐसा है भगवान का कीर्तन। तो इसलिए अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको अनुभव देके जाएगा, कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान की कृपा है, अगर कुछ मीडियम हो रहा है तो भी करते रहो, तो एक्सपीरियंस मिल रहा है और कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। मुझे तो एक रस्सी भर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे को तो बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी हूँ मैं। बट जो भक्त लोग हैं बेचारे वो थोड़ा सा परेशान हो गए कि हमारे गली का ये थोड़ा सा ऐसे हो गया कि हम तो बट गए, मतलब थोड़ा सा उनको लग रहा है कि ऐसे ऐसे होता ही है। इस तरह से वो परेशान हुए, मैंने काफी सांत्वना दे दी और सुन भी रहे हैं। मैंने इसलिए क्वेश्चन किया, बाई चांस टॉपिक भी भगवान ने ऐसा दे दिया, आज ही परसों बात हुई है और आज टॉपिक भी ऐसा दे दिया कि मैंने सबने सुनना है इसको, जवाब मिलेंगे आपको। इवन कि हमने जब ये कहा कि प्लीज प्रसाद तो ले लीजिए, नहीं तो आप प्रसाद का अपराध कर रहे हैं, तो अपराध समझ तो आता नहीं है उन लोगों को। तो अपराध में बाद में पता चला, जैसे मैंने को शराब दे दिया कि अगर मेरे बच्चे और उनको कुछ हो गया तो आप सबको पकड़ लूंगी मैं। मेरे को फिर हंसी आई, मन का देख के क्या करें। अभी जो लोग इतने मिच्योर नहीं है ना, आप उनको मत बोलो कि आपको अपराध हो गया, आपको पाप लगेगा। जहाँ कोमल श्रद्धा, उनको लोगों को ना, जिनकी कोमल श्रद्धा है ना, वो उनको आप मत बोलो कि अपराध पाप, वो जुड़ते नहीं है, टूट जाते हैं। उनको बोलो कोई बात नहीं, आपके मुख पे वो कभी कोई गलत शब्द नहीं हो, कोई कुछ उनके लिए गलत ना हो, बस तो आपका एक एटीट्यूड हो गया, आप एक यू आर ए हम्बल डिवोटी एंड यू आर फेसिंग एवरीथिंग, योर फेस इज शाइनिंग एवरीवेयर। तो ऐसा करो, ऐसा ना हो कि उनको आपको देख के लगे कि आपका एटीट्यूड ऐसा है या कुछ है, तो ऐसा मत करो। प्रभु जी उनकी सेवा वापिस कर दें क्या, या रख लें? बिल्कुल रखो उनकी सेवा, उनकी सेवा से तो उनका कल्याण होगा, धन देने से कल्याण होगा। सबसे ज्यादा कलयुग में सबसे ज्यादा जीव का कल्याण धन देने से होता है, क्योंकि धन को कमाने में तन और मन दोनों लगता है। इसलिए जो व्यक्ति धन से सेवा करता है ना, तो वो तन और मन से भी करता है, क्योंकि धन को कमाने में तन भी लगता है और धन को कमाने में मन भी लगता है। तो अगर कोई धन से सेवा कर रहा है, इसलिए भागवत में लिखा है कि धन की सेवा कलयुग में सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि उसको कमाने में तन लग रहा है, उसको कमाने में मन लग रहा है। तो मन और तन की सेवा ऑटोमेटिकली धन की सेवा में इंक्लूड हो जाती है। तो उसका धन क्यों लगा के आप क्यों उनका लगने दो, उनका पैसा, उनका उसी से शुद्धिकरण होगा। शुद्धि तो होना है उनको, शुद्धि तो नहीं है ना उनकी, शुद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसे कुल मिला के एक आंसर ये आता है कि जब व्यक्ति तमोगुण में हो तो, और जैसे कहते हैं क्रोध में भी हो सकता, नहीं बोलना चाहिए उसको, नहीं सारा समझाना चाहिए। तमोगुण में व्यक्ति होता है तो वो फिर कुछ भी कर सकता है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए ना। जब उसका गुण थोड़ा ठीक हो तो फिर भी समझा सकते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, आप करो। ठीक है, हरे कृष्णा, वंडरफुल। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने आंसर दिए। प्रभु जी, आपने एक बार हरिद्वार में ये भी बताया था, सिमिलर क्वेश्चन था कि 10-12 साल हम लगे हुए हैं फिर भी फॉल डाउन हो जाता है। तो आपने बताया था कि जैसे अल्फांसो आम है और पक गया और किसी के द्वारा खाया नहीं गया तो सड़ जाएगा, है ना। तो वो भी समझ सकते हैं प्रभु जी यहाँ पे के द्वारा भी। एग्जैक्टली सबसे बड़ा आंसर यही है कि अगर आप 12-15 साल से भक्ति में हो और आप सेवाएं नहीं कर रहे हो, तो आप, जैसे कोई आम है, वो आम पक गया और आपने उसको यूज नहीं किया तो सड़ जाता है, वो बेकार हो जाता है। सिमिलरली अगर आप 8-10 साल से भक्ति में हो और माला कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो और सेवाएं नहीं कर रहे हो, तो फिर आप बिगड़ जाओगे, क्योंकि अगला पोजीशन पे जाना है ना आपको। तो उस पोजीशन से आपको अगली पोजीशन में जाने से पहले आप थोड़ा गिर जाओगे, क्योंकि आप अपनी पोजीशन को आगे लेकर नहीं जा रहे हो। आपको आगे बढ़ना चाहिए लेकिन आप बढ़ नहीं रहे हो, आप रुक गए हो, तो फिर आप गिर जाओगे। इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी, प्लीज आप पूछिए, आप कुछ पूछ रहे थे विजेता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जैसे कि आज के क्लास में स्तुति की बात मेंशन हुई और ये हमेशा मेंशन किया जाता है कि हम जिसकी भी स्तुति करते हैं, वो चाहे वैष्णव हो या फिर अभक्त हो या फिर कोई भी हो, तो उसका 1% क्वालिटी हम में आ जाता है। तो हम डेली कृष्ण की स्तुति करते हैं, सुबह वाय मंगला आरती हुआ या फिर मधुराष्टकम राधा स्तुति मैं तो डेली करते हैं, तो क्या भगवान की भी 1% क्वालिटी हम में आ जा रही है?
बिल्कुल आ रही है माता जी, क्योंकि भगवान की क्वालिटी अनंत है, तो इसलिए 1% काफी कम होता जा रहा है, लेकिन हाँ आ रही है धीरे धीरे भगवान की क्वालिटी रहेगी। एंड वो क्वालिटी अगर आ रही है तो वो हमको कैसे पता चलेगा कि क्या क्वालिटी आ रही है हमारी? क्वालिटी में पता चलेगी, भक्त के जैसे 26 गुण होता है ना, 26 गुण बताए हैं शास्त्रों में, तो धीरे धीरे वो गुण दिखने लग जाएंगे। सहिष्णु होना, शांत होना, कल्याण की भावना होना, निर्ममो निरहंकारो सम सुख दक्षिणी, इस तरीके की क्वालिटीज हैं। धीरे धीरे हमें ये पता चलेंगे कि कैसा हमारा भक्तों के प्रति व्यवहार हो रहा है, भक्तों के साथ कैसा आदान प्रदान हो रहा है, भक्त हमसे प्रसन्न है कि नहीं है, हमारी सेवाएं बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। दीज आर द पैरामीटर्स, तो इनसे हमें पता चलेगा। बाकी परेश पूजा जी एकदम सुंदर गाइड कर देंगे। मुझे आप बताइए प्लीज थोड़ा सा इसका। हरे कृष्ण। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपको धीरे धीरे आप रेगुलर कथा में आ रहे हो, ये एक क्वालिटी है। आप रेगुलर चैंटिंग कर रहे हो, ये एक और क्वालिटी है। आपको इस समझ में आ गया कि कृष्ण भगवान है, ये एक बहुत बड़ा गुण है। एक्चुअली यमुनाचार्य तो ये तक बोलते हैं, अगर किसी को यही समझ में आ गया पूरे जीवन में, मतलब वो बचपन में पैदा हुआ, 80 साल में मर गया, लेकिन मरते मरते उसकी कॉन्शियसनेस में इतना ही ज्ञान था कि भगवान तो केवल कृष्ण है, तो कहते हैं उसकी 50% तो काम हो गया, 50% उसका जीवन ही तर गया। 50%, आप तो 1% की बात कर रहे हो। अगर आप कन्विंस हो कि कृष्ण भगवान, तो यमुनाचार्य ने स्टेटमेंट लिखे, श्लोका है इनफैक्ट, मुझे श्लोका मेरे पास है नहीं, वो कहते हैं 50% तो काम हो गया कि आपका कल्याण हो गया। अब तो आपकी प्रोग्रेस की टाइम लगेगा कि आपको अन्य देवी देवताओं से हटके, है ना, अन्य भक्ति करके और सही तरीके से सेवाएं करके अब आपको शुद्धिकरण में लगेगा। बस ये आपका 50% रास्ता, यू आर ऑन ए ट्रैक एक्चुअली। आप उस ट्रैक के ऊपर चढ़ चुके हो, अब वो ट्रैक पे आपको आगे बढ़ना है। तो ये है। तो और बहुत सारी चीजें हैं जो इसने बताई। शुद्धिकरण, आपका मन भोगों में कम लगेगा, आपको सही से दिखने लगेगा, आपके अंदर विकार जो मन में भय कम हो जाएगा, आपके भक्तों के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी, और टॉप मोस्ट आप बहुत अच्छी स्टेज पे हो तो आप किसी से द्वेष नहीं करोगे, और टॉप मोस्ट आप भक्तों की सेवा के लिए आतुर रहोगे। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकर मूल। सिद्धि तो 8 प्रकार की बताई गई। हनुमान जी बोलते हैं अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता अजबरदीन जानकी माता। 8 प्रकार की सिद्धियां होती है इसमें, लघिमा, अणिमा, प्राप्ति, विच्छेद, तो ऐसे 8 सिद्धियां होती है। तो ये होती है सिद्धियां, जिसमें लघिमा अणिमा में कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। प्राप्ति सिद्धि, प्राप्ति में होता है कि अमावस के दिन बारिश कराते हैं, जो ये साईं बाबा कराते थे, जिनको लोगों ने भगवान माना। तो ये सब सिद्धि है, अष्ट सिद्धि। लेकिन परम सिद्धि क्या है? भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूल। जो भगवान की प्रेम को, लति को पकड़ने की चीज है ना, प्रेम पकड़ने, वो भगत की सेवा है। तो पहले भगत को आइडेंटिफाई करना, उसकी सेवा करना। तो ये जो जैसे जैसे आप बढ़ते रहोगे भक्ति में, शास्त्र वैसे वैसे आपके आगे खुलते रहेंगे, और वैसे वैसे आप प्रगति करते रहोगे, और वैसे वैसे आप बढ़ोगे। तो इसलिए ये मैटर ऑफ टाइम है। धीरे धीरे अभी आप रेगुलर आओ, आप सुनो, ये 2 दिन में नहीं होगा। ये हमारा करोड़ों जन्मों से हम कंटेमिनेटेड है इस संसार में, करोड़ों जन्मों से। पता नहीं किस जन्म में हमने क्या क्या किया, लेकिन भगवान ने हम पे कोई एक हमारी अच्छी चीज भगवान को पसंद आ गई और हमें कृष्ण भक्ति दे दी। इसलिए बोला कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। कृष्ण की भक्ति का जो जन्म होता है, उसका जो मूल है, वो साधुओं के संग में रह के सुनना। तो आप रेगुलर आते रहो, धीरे 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 आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, सारे आंसर। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी और भक्त का कोई प्रश्न तो हम ले सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जो लोग मीट ईटिंग करते हैं उन्हें मैं कैसे समझाऊं? मैंने तो बहुत ट्राई किया बट वो लोग नहीं सुनते। एक्चुअली मेरे घर के सामने कुछ फैमिलीज रहती हैं, उनको मैंने बोला, लाइक लेडीज लोगों को बोला, मैं जेंट्स को तो नहीं बोल सकती क्योंकि वो लोग तो सुनेंगे ही नहीं। तो मैंने उनको समझाया कि मांस खाने से मतलब वो कुछ अच्छा नहीं होता है, और हम किसी को मार देते हैं, कोई जीव मर जाता है हमारे, तो जीव के स्वाद के लिए सब गलत है। बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से समझाया। कुछ वुमेन समझी भी, पर उन्होंने जब वो रिप्लाई किया मुझे तो बोला कि ऐसा नहीं होता है, हम बिहार से हैं और हमारे यहाँ ना शादियों में भी यही चलता है, और हमारी तो परंपरा है, इसे थोड़ी ना छोड़ेंगे। यदि मांस नहीं बनता है तो हमारी शान के खिलाफ होता है ऐसा। और उनकी शादियों में भी मीट ईटिंग होता है, विदाउट मीट के तो उनके शादी भी नहीं होती है। और मुझे इसलिए उन लोगों से प्रॉब्लम हो रही है, जब उनके मतलब वो मांस जो बनता है उनके, तो जस्ट सामने ही एक लाइक सोसाइटी है हमारी, तो इतनी स्मेल आती है ना उसकी, मतलब जब वो कुकिंग करते हैं, मतलब पूरी जगह फैल जाती है, और मुझे बहुत ज्यादा गंदी बदबू लगती है, क्योंकि मेरे माइंड में वो भर चुकी है, तो मुझे गंदी लगती है। लोगों को स्वादिष्ट लगती होगी,
बट मुझे मेरी सोसाइटी में ज्यादातर लोग इसी प्रकार के हैं और मैं कई लोगों को समझाने का प्रयास किया पर वो लोग समझने के लिए राजी ही नहीं है। वो मुझे ही बोलते हैं कि मैं पागल हूँ, मैं पाखंडी हूँ, मतलब मुझे अब्यूज कर देते हैं, बट वो खुद नहीं समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ, उनको समझाऊं या ना समझाऊं? नदी समझाने से पहले ना उनको हरिनाम से कनेक्ट कर सकते हैं समाओ। अगर आप कीर्तन कीर्तन कराइए घर में, उनको इनवाइट कीजिए, मैत्री उनसे स्थापित कीजिए। अभी ज्ञान देने का प्रयास मत कीजिए, बहुत अर्ली स्टेज है ज्ञान देने के लिए। आवृतम ज्ञान में तो ना काम नित्य वैरिना, काम द्वारा ढका हुआ है, मांस खाने की इच्छा से ढका हुआ है ज्ञान। तो अभी डायरेक्ट उसको उधेड़ने का प्रयास ना करके घर पे संकीर्तन कराइए आप, है ना। आप संकीर्तन कीजिए तो वो उनको इनवाइट कीजिए, उनसे मित्रता स्थापित कीजिए। फिर सुबह सुबह आप हरिनाम संकीर्तन निकाल सकते हैं अगर समय रहता है, सुबह या शाम कभी उनको साथ में लेकर चले। थोड़े थोड़े समय बाद अपने आप धीरे धीरे की इच्छा शमित होगी, फिर आप बोलोगे ना तो वो कम कर देंगे, कम करते करते खत्म भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। कई भक्त ऐसे हैं, है ना, जो पहले खाते थे, पहले पीते थे, सब धीरे धीरे छूट गया। सही मैथड से सब हो जाता है। तो आप पहले इस हरिनाम को उनके जीवन में लाने का प्रयास कीजिए, सेवन मुक्त ही जीवा दो, के बाद धीरे धीरे उनको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं सॉरी टू डिस्टर्ब यू, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी। हम इंडोनेशिया में रहते हैं और यहाँ पे एक आदमी, आई थिंक हमारे 99% ऑफ पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन है और उनको अगर हम बोले कि आप ये सब छोड़ दो तो वो बहुत मुश्किल है। जब अभी परेश प्रभु जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने बताया कि हमने किसी से कुछ, पहले भी उन्होंने एक क्लास में भी बताया था, हमें किसी को फोर्स नहीं करना है कुछ भी छोड़ने के लिए, हमें उनको एक डिजिटल करना है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि अगर हम एक बाल्टी में पानी है उसको फेंक देंगे, फेंक कर उसके अंदर साफ पानी भरने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। बेटर है हम एक नल चलाते हैं और उसमें पानी भरता जाएगा और जो गंदा पानी है वो निकलता जाएगा। तो ऐसे नहीं होगा। अगर हम किसी के पेट को वो करने की कोशिश करेंगे तो नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली राइट। माता जी प्रीचिंग कर रही है, आपने देखा, माता जी को प्रीचिंग करना आ गया। वेरी नाइस। तब आप कर सकती हैं इंडोनेशिया में। यस, नहीं अभी नहीं कर सकती मुझे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने किया। अच्छा, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। आप उनको कुछ मत कहो छोड़ने के लिए, आप उनको प्रसाद खिलाओ, हरिनाम दो, बस। हमने वहां पे ना, हम जहाँ पे हमने भोजवानी परिवार में प्रोग्राम किया, वो प्रभु जी ने मुझे जाते हुए बोला, प्रभु आई वांट टू बिकम वेजिटेरियन। दैट इज आवर विक्ट्री एक्चुअली। ये हमारी जीत है। हमने उनको एक बार नहीं बोला आप छोड़ो, हरिनाम लिया उन्होंने, हमको हमारी सेवा करी और उन्होंने हमको, पता है, उन्होंने हमको डोनेशन दिया। कितना दिया? 50 लाख रुपया मुझे दिया, यानी 25 लाख रुपया दिया मुझे उन्होंने डोनेशन। इंडोनेशिया रुपया, लेकिन भारत में 12,500 होते हैं। उन्होंने मुझे 12,500 रुपए दिए, श्याम सुंदर प्रभु को 12,500 रुपए दिए और सुयश प्रभु को उन्होंने डोनेशन दिए 7,500 रुपए। तो 12, 12, 24, 7, 30-32,000 रुपया उन्होंने डोनेशन भी दिया और अपने घर में सुंदर प्रोग्राम भी किया। ये डोनेशन देने से उनकी सुकृति बनी और उनको कृष्णा ने हाथ में सर्वस्व चाह मृद सन्निविष्टो, वो मुझे कह रहे हैं कि मैं वेजिटेरियन बनना चाहता हूँ। मतलब वो पूरे नॉन वेजिटेरियन लोग, ऐसा हमने उनको एक बार नहीं बोला, हमने इंडोनेशिया में एक बार प्रचार नहीं किया कि आप नॉन वेजिटेरियन छोड़ो। हम जहां पर गए हमने बोला कि आपको भगवान का नाम लेना और प्रसाद खाना है, और भगवान का नाम लेने से प्रसाद खाने से बस अपने आप ही हो जाएगा। कुछ नहीं छुड़वाना किसी का, आपको छोड़ देंगे लोग। अच्छा टेस्ट देना है, यू विल हैव टू गिव बेटर टेस्ट, उससे बेटर टेस्ट। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ठीक है कि अगर आप उनको सिर्फ प्रसाद दो और उनके साथ कीर्तन करो। और आप बात करो बदबू की, इंडोनेशिया में हर जगह बदबू है। हम जब वहां पे गए तो हम परेशान हो गए। कमरे में जाए तो परफ्यूम डाला हुआ, बाहर जाए तो मैंने तो उसको बोल दिया, मैंने कहा यहाँ पे हमारे रूम में ना परफ्यूम मत डालना, क्योंकि कम से कम नेचुरल कुछ तो आएगा। वो परफ्यूम डाल देते कमरे में और बाहर नॉनवेज की बदबू एयर में, तो हम तो नेचुरल खुशबू सूंघ ही नहीं पाए। लेकिन 5 मिनट हमें लगा ये खुशबू ठीक है, अब समझ में आ गई कि ठीक है। तो इसे जब आप प्रचार करोगे थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये फिर प्रचार कर कृष्ण को प्रसन्न करना है ना हमको। और हर वासुदेव हर जगह कृष्ण की है। मैं तो वहां पे जाके देख रहा था ना, जब गलियों में मेरा कॉन्शियसनेस पता क्या घूम रहा था, कृष्ण आपने ऐसा स्थान भी बनाया, अच्छा आप इनका भी कल्याण करना चाहते हो, यहाँ पे भी हरि नाम होगा, मतलब ऐसा आप सोचते हो। तो इसलिए आप तो इंडिया में गुजरात में बैठे हो, गुजरात तो होली लैंड है, ठीक है ना, द्वारका है वहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग वहाँ पे किसी को मत को छोड़ना है, और बिहारी हो बंगाली हो, और बहुत खाते हैं क्योंकि वहाँ पे समुंदर है। प्रभु जी, मैंने आपको एक बार बताया था कि हम मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। प्रभु जी दिक्कत क्या है ना, मैं उनको ये भी ना बोलूंगा कृष्ण का प्रसाद है, कुछ भी बोलूं वो खाली एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, बोलते हैं नहीं हम नहीं खा सकते। अभी हमारा आज व्रत है। कल मैंने किसी एक मेरे जस्ट पड़ोसी हैं उनको एक लड्डू दिया, उन्होंने बोला नहीं हम नहीं खाएंगे, हम ऑयली चीज अवॉइड करते हैं। मैंने कहा ये प्रसाद है,
बोलते किसका प्रसाद है, मैंने कहा माता रानी का प्रसाद है। तो पहले तो उन्होंने ले लिया और जस्ट मेरी आंखों के सामने उन्होंने डॉगी को खिला दिया वो प्रसाद। कृष्ण का बोलती हूँ तो वो लेती नहीं है, और मैंने माता रानी को बोला तो उन्होंने उसको डॉगी कोई को बात खिला नहीं, दिया। अभी अभी प्रसाद अभी भी अभी नहीं देखो, देते हैं लोग। अभी आप इस चीज में ज्यादा मत घूमो, जो लेता है उसको दो। श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी है, श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी। तो जिनमें श्रद्धा है वो भक्ति के अधिकारी है। वो भगवान ने उनको भी अधिकार नहीं दिया, उनके भी 50-100 जन्म में अभी उनके दर्शन हुए आप जैसे भक्तों के। अब 50 या 10-100-1000 जन्मों में भक्तों से मिलन होगा, फिर अगले 50,000-100 जन्मों बाद कुछ प्रसाद जाएगा। ठीक है, आपके दर्शन हो गए, आप नाम लेते हो, उनका कल्याण आज नहीं तो आज 100-50-200 सालों में हो जाएगा। तो आपके दर्शन से भी उनका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आपके मुख पे हरि नाम है। ऐसा सोच। माता जी, उनका टेस्ट चेंज करने के लिए आप उन्हें बोलो नहीं कि वो प्रसाद है, बस ऐसे ही खाना खिलाओ। हम कैसे ही खिलाते हैं कि हम अपने ऑफिस में दिवाली की पूजा करते हैं, सारा जितना भी स्टाफ में मुस्लिम्स है उनको पहले टेस्ट करते हैं, उनको बोलते नहीं है प्रसाद है, बस टेस्ट करके देखो, इंडियन डिश है, वो खाते हैं। और हमारी जो मेड है और मेड की जो बेटी है तो पूरी सब्जी सारा खाना अच्छे से खाती है। इवन जो अष्टमी का हम प्रसाद कन्याओं के लिए निकालते हैं वो भी वही खाती है नवरात्रों के बाद, वो भी उसकी बेटी और वो ही खाती है। और आज वो पूरी सब्जी उसको इतनी अच्छी लगती है कि वो अपना खाना छोड़ दे अगर हमारे घर में वो सब कुछ बना हो तो सिर्फ टेस्ट कराना, पहले उनको उनके टंग को टेस्ट देना है अपने इंडियन फूड का। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जैसे माता जी ने कहा कि उन्होंने प्रसाद को डॉगी को खिला दिया, तो उनका उद्धार ना हो कि डॉगी का ही उद्धार हुआ है प्रभु जी, है ना? बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, क्योंकि उनकी किस्मत में था ही नहीं वो प्रसाद, वो डॉगी की किस्मत में ही था, तो इसलिए उसने ही खाया है डॉगी ने। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी, ऐसे ही सोचो, बिल्कुल ऐसे सोचो। हाँ हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे ना जैसे माता जी ने कहा कि जैसे देश भावना ज्यादा हो रही है लोगों में, तो मेरा ये कहना है कि जैसे ऐसे लोगों को ज्यादा हरे कृष्णा बोलो और हरे कीर्तन ज्यादा करो उनके आगे, तो ऑटोमेटिकली हरे कीर्तन में अपने आप ही वो हो जाएंगे। क्योंकि सही कहा या गलत कहा है प्रभु जी? यस, बिल्कुल बिल्कुल माता जी, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। बहुत सुंदर माता जी, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि करना ऐसे चाहिए लोगों को माता ही जी। तो ऐसे लोगों को ही तो सबसे पहले लेना है ना अपन को। यस यस माता जी, बिल्कुल सही विधि है इनके लिए, बिल्कुल सही विधि है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि सही लोगों को तो अपने आप ही आ जाएंगे, तो ऐसे लोगों को पहले लाना है ना अपने लोगों को। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, बिल्कुल सही विधि है इनके लिए। जो लोग ऐसे हैं उनके लिए सही आप विधि आपने बताई। सारे लोग प्रचारक बन रहे हो, और ये प्रचारक का ही मूड है जो आप लोग बोल रहे हो। एक ब्राह्मण का ये मूड नहीं होता, ये प्रचारक का मूड होता है, जिसके अंदर करुणा होता है। मुझे खुशी है कि आप लोग सारे प्रचारक बन रहे हो, रादर देन आप अ बिग डिवोटी, यू आर अ बिग प्रचारक, एंड प्रचारक इज द रियल डिवोटी है एक्चुअली। ये चेतना रखो, सब पे करुणा भाव रखो। कोई कैसा भी है, आप सोचो कि कृष्ण का अंश है, तो कहीं ना कहीं कृष्ण से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उस पर करुणा करो और सबको प्रसाद दो। जितना लेता है ले, कोई नहीं ले रहा तो भी उसको ज्यादा मत, तो ये प्रसाद है ऐसा है, उसको भी लीव कर दो। उसके लिए प्रार्थना करो, अगले जन्म में, अगले साल, अगले दिन लेगा वो। ज्यादा उसको ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं है, वो आपसे लड़ेगा। ज्ञान तो आप दो ही मत नए व्यक्ति को, नए व्यक्ति को कृष्णा आप दे ही नहीं सकते हो, कृष्णा ही मना करते हैं, ये आप दे ही नहीं सकते हो। आप किसी को 80 साल के व्यक्ति को आप आलू का परांठा नहीं खिला सकते, उसको दस्त लग जाएंगे, तो इसलिए उनको आप नहीं खिला सकते। इसीलिए न्यूबॉर्न बेबी को आप सिर्फ दूध ही पिला सकते हो, वो भी पानी, ओनली दूध। उसको नए न्यूबॉर्न बेबी को अभी आप कुछ खिला दोगे तो उसका पेट गड़बड़ हो जाएगा। सिमिलरली इन लोगों को कुछ नहीं, सिर्फ मिल्क दो, प्योर मिल्क है भगवान का नाम, वही दो, जिससे उनका धीरे धीरे कल्याण होगा। और हो सके तो थोड़ा बहुत प्रसाद अगर ले ले तो दे दो, ठीक है। हरे कृष्ण जी, एक प्रश्न और, जैसे मना करते हैं, हरे कृष्ण बोलने से मना करते हैं, हरे कीर्तन आने से मना करते हैं, तो हम एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, 10 बार भी कहेंगे उनसे एक ही बात को, तो कभी ना कभी तो मानेंगे ना प्रभु जी। ये तो है नहीं कि मेरा अनुभव है, ये मैंने देखा है लाइफ में कि मैं इंसान को, सामने वाले को समझा रही हूँ कि वो नहीं मान रहा है, तो उनसे राधे राधे जी, राधे राधे जी, तो आज नहीं तो कल तो करेगा ही करेगा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, या वी कैन वाइंड अप नाउ।